शेयर बाजार नीचे जाए ऊपर जाए इनके लिए कोई मतलब नहीं है। और ये सारा का सारा कार्यक्रम जो है इनके ऊपर किसी भी तरह का ना पॉजिटिव ना नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ये सारे काम अपने आप चलते रहते हैं। तो किस पे इफेक्ट किस पे आने वाला है वो डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट जो आने वाला है दोस्तों इन कैटेगरी पे आने वाला है, देखते रहिए। कॉल सेंटर एंड कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स। अभी आपने नोटिस किया होगा टेलीकम्युनिकेशन वाले, मोबाइल वाले, सेलुलर्स वाले, डायरेक्ट टू होम वाले, इंटरनेट वाले, होम अप्लायंसेस वाले, सेल्स आफ्टर सर्विसेज वाले, इन्होंने अगले 2-3 महीने से लगाकर अपने 1 साल तक 40 से 50% लोगों का अपने एम्प्लॉय की छटनी करनी स्टार्ट कर दी है। अभी से लोगों की सैलरी मतलब देना बंद कर दी है, या चल सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, और धीरे धीरे मजबूरन लोगों को, ये सारे एग्जीक्यूटिव को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जितने भी कॉल सेंटर है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, आज की बात बता दूं, मैंने टाटा स्काई में बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला है हम लोग 3 महीने तक रिज्यूम करेंगे, उसके बाद हमारे जितने भी सारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव इतने नहीं होंगे, तो यू हैव टू मैनेज योर टाटा स्काई सब्सक्रिप्शन ऑन वेबसाइट इटसेल्फ या ऑनलाइन एप्स के थ्रू करना पड़ेगा। धीरे धीरे सारे लोग ऑनलाइन इरा के अंदर सेटल हो रहे हैं। हम लोग पहले मीटिंग फिजिकल करते थे, अभी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। ये सोचिए, हम लोग सारे नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स सिस्टम से ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारे जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, इनकी नौकरी 10 लोग काम करते हैं तो 5 करेंगे, 5 करेंगे तो 1 करेगा, इस तरह से छंटनी होनी स्टार्ट हो जाएगी। और पहले से बहुत सारी कंपनियों ने अनाउंस कर दिया है कि हम लोग कस्टमर की अपने जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उन सबकी छटनी करेंगे, डे बाय निकालते रहेंगे। और नहीं निकालेंगे तो उनको 2-3 महीने 6 महीने तक सैलरी नहीं देंगे। वो धीरे धीरे इतने मजबूर हो जाएंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी या नौकरी छोड़नी पड़ेगी। प्रोडक्ट सेल्स आफ्टर सर्विस वाले, पहले आप लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते थे, टीवी, फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन, पहले फोन पे फोन आता था, कैसा चल रहा है, क्या कर रहा है। अभी कोई फोन आने वाला नहीं है दोस्तों, आपको सारा ऐप मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कीजिए, उसका सारा फंक्शन देखिए, यूट्यूब पे वीडियो होगा, चेक करते उसको यूज कीजिए। टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल सेलुलर, अब आपके पास फोन आने बंद हो जाएंगे, सारे काम ऑनलाइन ऐप के थ्रू, सारे डेटा समझाना, सारा प्रोडक्ट का फीचर समझाना, सब काम उसी होगा। इंश्योरेंस के लिए भी लोगों के पास फोन नहीं आएगा, क्योंकि अभी लोगों में इतना भय बढ़ गया है कि लोग अपने आप ही इंश्योरेंस लेना स्टार्ट कर देंगे। अब इंश्योरेंस वाले आपको फोन नहीं करेंगे दोस्तों, आपके उनको उनके पास जाना पड़ेगा। डीटीएच वाले, इंटरनेट वाले, होम अप्लायंसेस वाले, ये सारी वो कैटेगरी है दोस्तों जिसके ऊपर मेजर इंपैक्ट आने वाला है। और ये सारे वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, 10th 12th ग्रेजुएट है, और उनके पास कहीं ना कहीं छोटी छोटी नौकरी हुआ करती थी। और कौन फ्री होने वाले हैं? और फ्री होने वाला है सबसे बड़ा तबका, वो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का दोस्तों। कैसे? पहले हम लोग क्या करते थे, इतनी सारी फार्मा की शॉप कंपनियां थी, उनको माल बेचने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होते थे। अभी लोगों में ऑनलाइन इतना जमाना आ गया, एजुकेशन इतना आ गया, नॉलेज इतना आ गया है कि धीरे धीरे डॉक्टर डायरेक्ट कंपनियों के साथ सेटअप करेंगे, और ये सारा अपना खर्चा कम करने के लिए कंपनी डायरेक्ट डॉक्टर को समझाने की कोशिश करेगी, अपने पास हमारे पास इतना खर्चा नहीं है, डायरेक्ट आप अपना प्रोडक्ट बेचिए। और हर एक आदमी ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा रखेगा, तो सबके प्रोडक्ट बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। बिजनेस मैनेजर, एग्जीक्यूटिव सेलिंग्स, ये सारे के सारे अपने जितने भी स्टाफ है, छोटे से छोटे, जो अपने एमआर रखते थे, सेल्समैन रखते थे, वो सारे हटा देगा। डोर टू डोर बेचने वाले, हेल्थ केयर वाले, यूरोकाफेट्स, एक्वाशेयर, ये सारी कंपनियां अब ऑनलाइन सेल पे चली जाएगी। इनके ऊपर जो डोर टू डोर हाथ में ब्रीफकेस लेके, बैग लेके जो मार्केट में माल बेचने वाले थे, वो अब आपको कहीं पे भी मार्केट में नहीं मिलेंगे। इसका इफेक्ट धीरे धीरे 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में आना स्टार्ट हो जाएगा। और एक सबसे बढ़िया चीज जो मैं बता रहा हूं, इतने बढ़िया पढ़े लिखे लोग आपके सामने अनएम्प्लॉयड होते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने सोचा भी नहीं था। पहले वो लोग सोचते थे गाड़ियां बेचने वाले, कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन बंद कर दिए, कार बेचने वालों ने भी बंद कर दिए, और इतने सारे लोग फ्री होने वाले हैं। इसमें और कौन कौन से हैं? अभी एक चीज देखिए, एक सप्लाई चेन बिजनेस है दोस्तों बहुत बड़ा, जो आप जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड में देखते हैं, चाहे आप बिग बाजार में देखिए, विशाल मेगामार्ट में देखिए। ये सारे सप्लाई चेन बिजनेस के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो हर स्टेट के अंदर अपना एक C&F एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है। लेकिन अब चूंकि बिजनेस सारा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है, या फिर खर्चे कम करने के लिए सारे के सारे लोग या तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को या डायरेक्ट रिटेलर को माल देना स्टार्ट कर देंगे कंपनी से। बीच के जितने भी लोग हैं सप्लाई चेन बिजनेस वाले, C&F एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, उनका सारा स्टाफ, ये सारे लोग खत्म हो जाएंगे। मार्केट में प्रॉफिट जो है सैचुरेटेड हो जाएगा। इस कारण से लोगों को अपने कंपनियों को खर्चे कम करने के लिए, पैसों का खर्चे कम करने के लिए, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को जबरदस्ती इन लोगों को हटाना पड़ेगा। और धीरे धीरे यहाँ पे जो इनडायरेक्ट डायरेक्टली जो काम करने वाले लोग हैं, एब्सोल्यूट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। रिटेलर,
मॉडर्न ट्रेड और जनरल ट्रेड के जो रिटेलर का जो स्टाफ है, अभी 50-50, 100-100 देखिए विंडो शॉपिंग करने के लिए, वहां पे लोगों का जमावड़ा खत्म हो जाएगा। आदमी अपने आप आएगा, क्योंकि अब कोई आदमी, कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहता है कि जब मैं बिग बाजार में, विशाल मेगा मार्ट में, रिलायंस ट्रेंड में जाऊं तो कस्टमर या सेल्समैन मेरे पास आके चिपके, मुझे हाथ लगाए, मेरे हाथ मिले या मेरे से बात करे। कोई नहीं चाहेगा। बड़े बड़े शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में, सब में अब सोशल डिस्टेंसिंग का सिस्टम फॉलो हो जाएगा। लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखेंगे, कम बात करेंगे, कम चीजों को छुएंगे, डायरेक्ट चीजें लेना स्टार्ट कर देंगे। ये एक नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है दोस्तों। एक कौन सा बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का। हैंडीक्राफ्ट, स्मॉल स्केल, मीडियम लेवल, कुटीर उद्योग, हाथकरघा, क्राफ्ट इंडस्ट्री, सिनेमा हॉल, ये जो बीच की जो 5 कैटेगरी है दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट की, कुटीर उद्योग की, हाथकरघा की, क्राफ्ट इंडस्ट्री, ये मोस्टली बहुत सारे लोग फॉरेनर्स इसको खरीदती थी। इंडियन लोग बहुत कम खरीदते थे। राय साहब को पता है, मैं जब त्रिपुरा गया था तो मैंने भी थोड़ी इच्छा जाहिर करी थी कि मुझे छोटे छोटे आइटम चाहिए, लेकिन अब बाहर से जो आने वाले लोग हैं, जो इन चीजों को नहीं खरीदेगा, तो इनका भी बिजनेस, इनका भी धंधा धीरे धीरे चौपट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिनेमा हॉल और मॉल पे बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बता रहा हूं मैं आपको, धीरे धीरे सैचुरेटेड हो जाएंगे। छोटे छोटे कुटीर उद्योग बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, क्योंकि बिजली की कॉस्ट है, इंटरेस्ट की कॉस्ट है, ये सारे धारे सैचुरेटेड होते एक दूसरे के बिजनेस के अंदर, एक दूसरे के कंपनियों के अंदर मर्ज हो जाएंगे। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आगे देखते हैं सिनेमा हॉल और मॉल पे क्या इफेक्ट आने वाला है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, पीवीआर सिनेमा के जो मालिक है अजय बिजली, उसका इंटरव्यू पढ़ा था। उनके शेयर 45% डाउन हो गए 31 मार्च तक, और अभी 31 अप्रैल तक उनका मेरे हिसाब से लगता है 80 से 90% डाउन हो जाएगा। क्योंकि सिनेमा हॉल एक ऐसा बिजनेस है जो दोस्तों अगले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक, मतलब दिवाली आने तक ये बिजनेस वापस बढ़ने वाला नहीं है, खत्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। और मैंने एक और स्टडी देखी है यहाँ पे, सिनेमा हॉल विल हैव लेस ऑडियंस, बहुत ही कम लोग वहां पे सिनेमा देखने के लिए आएंगे। अभी आपने एक चीज नोटिस करी होगी, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, बहुत सारे ऑनलाइन पिक्चर दिखाने वाले इतने सब्सक्रिप्शन चैनल आ गए हैं, जो कि आपको 100 रुपए में, 150 रुपए में दुनिया भर की पिक्चरें दिखा देता है। तो कौन आदमी 500, 1000 रुपए देके सिनेमा हॉल में जाएगा और 50 रुपए का पॉपकॉर्न 250 रुपए में खरीदेगा? ये सारा बिजनेस जो है धीरे धीरे सैचुरेटेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिनेमा हॉल चलेगा, लेकिन तरीका दोस्त ढूंढिए, बताता हूं कैसे चलेगा। 4 आदमी पिक्चर देखने जाएंगे, मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे, तो एक इधर की सीट का, एक इधर की सीट का, हम लोग साथ में टिकट खरीदेंगे, ताकि जो आगे वाला बैठने वाला है वो मेरे से दूर बैठे। तो 4 सीट की जगह 6 सीट खरीदना पड़ेगा। और पूरे सिनेमा हॉल में ये भी पॉसिबल हो सकता है, जहां पे 1000 लोग बैठते थे वहां पे 300 लोग बैठे, बीच बीच की सारी सीटें हटा दी जाए। ये भी अजय बिजली ने बोला है। उसके अलावा मॉल के अंदर आप जब भी एंटर करोगे तो आपको डिजिटल थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर चेक करेंगे, तभी आप एंट्री करेंगे। अगर आपको खांसी, जुकाम, बुखार है तो आपको वहीं से वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप चले गए तो आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके रिलेटिव्स को भी घर जाना पड़ेगा। धीरे धीरे ये जो बिजनेस है दोस्तों बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड होता जा रहा है। अभी आपको ये इमेजिनेशन करना बहुत दिक्कत की बात होगी कि क्या इफेक्ट होने वाला है, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर स्टडी चालू करी है। गूगल पे सर्च मारेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये सारा जो अपन ने डिस्कस किया नेगेटिव इफेक्ट के ऊपर, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्रीज के जो आपके सामने है, मार्केटिंग एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, डोर टू डोर सेल्स स्टाफ वाले, अब पहले जो आपने देखा होगा कि टीवीसी कॉमर्शियल चलते थे, इतना बढ़िया बर्तन जो है 1600 रुपए मिल जाएंगे, 50 बर्तन 2000 में मिल जाएंगे, ये कालीन मिल जाएगी, ये रजाई मिल जाएगी, वो आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि अब कोई भी तरह का आदमी, घर वाले ये नहीं चाहेंगे उनके घर पे कोई डोर डिलीवरी करने के लिए आए हैं। सिवाय फूड प्रोडक्ट के कोई भी चीज आपको डोर डिलीवरी नहीं मिलेगी। कोरियर तक अभी अभी धीरे धीरे सारा काम डिजिटलाइज होने वाला है, क्योंकि कोरियर के भी हाथ लगाने वाला कोई नहीं है अगले 6 महीने, साल भर तक। तो जो डोर टू डोर सेल्स स्टाफ है वो भी फ्री होने वाला है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो फ्री होने वाला है। बिजनेस मैनेजर 10 में से 2 रहेंगे, 5 रहेंगे। इंश्योरेंस एजेंट और वर्कर, स्मॉल शॉपकीपर। प्राइवेट बैंक की हालत क्या होने वाली है दोस्तों, देखते हैं। थोड़े दिन पहले आपने यस बैंक का सुना, और इतने सारे के दुनिया में इतने ज्यादा मर्जिंग हो गई है। अगर आपने गवर्नमेंट बैंकों का सुना तो अभी 1 अप्रैल को 30 बैंकें बन के 4 बैंक बन गई है, सारी बैंकें मर्ज हो गई है। तो जिनके ओल्ड स्टाफ थे, पुराने थे, या जिनको इधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो वो लोग भी नौकरी छोड़ देंगे। अगर मान लीजिए किसी राजस्थान वाले आदमी को साउथ में भेज दिया, साउथ वाले को नॉर्थ में भेज दिया, तो वो क्या छोड़ेगा? नौकरी छोड़ेगा, प्राइवेट धंधा करना चालू कर देगा या बिजनेस करना चालू कर देगा। ये सारे लोग soon to be unemployed, likely to be free in 2022। अगले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर ये सारे लोग बेरोजगार होने वाले हैं।
और इनके पास किसी भी तरह की नौकरी नहीं रहेगी, इनकम का सोर्स नहीं रहेगा। मान लीजिए उसमें से कोई आदमी है जो सर्वाइव करता है 6 महीने तक, तो उनको कंपनी से पैसा नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके से उनको ये बोलेंगे भाई साहब अगले महीना मिलेगा, अगले महीना मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। फाइनली उनकी वाइफ पूछेगी भाई साहब क्या हुआ, सैलरी नहीं आ रही है कि अभी नहीं मिल रही है, तो वो कहेगा मैं या तो मैं काम करना स्टार्ट करूं या आप ये नौकरी छोड़ दीजिए, तो दूसरी नौकरी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ सैलरी की उम्मीद मत कीजिए। अब आगे चलते हैं, किसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स आने वाले हैं, कहां पे हमको लगता है जिनकी सेल्स बढ़ने वाली है, ग्रोथ होने वाली है। सबसे पहला सेक्टर जो है, सेगमेंट जो है दोस्तों, वो है वेलनेस इंडस्ट्रीज का। कारण मैं पिछले 10 सालों से, ये अपनी जो कंपनी है 20 साल हो गए अभी इजीवेस्ट को, 20 साल से 10 साल से मैं इसमें चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, बड़ा साउंडली बोल रहा हूं, अनाउंस कर रहा हूं कि ये जो नेक्स्ट डिकेड जो है, 1 ईयर जो 10 साल का जो साल है, वो हर एक अलग अलग लोगों में क्रांति आई है। टेलीफोन में क्रांति आई है, आपका मोबाइल में आई है, कंप्यूटर में आई है, बैंकिंग सेक्टर में आई, इंश्योरेंस सेक्टर में आई। एक ऐसा सेक्टर है जहां पे क्रांति नहीं आई है, वो वेलनेस इंडस्ट्रीज है दोस्तों। और अभी 2020 से लगाकर 2030 तक 10 साल में ये सबसे बढ़िया जो क्रांति आने वाली है, महाक्रांति जिसे हम बोल सकते हैं, वो है वेलनेस इंडस्ट्रीज दोस्तों। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ज्यादा बिकने वाले हैं। अभी आपने देख लीजिए कितने दिनों से कफ सिरप, लीवर सिरप या जितने भी इम्यूनिटी एनहेंस करने वाले प्रोडक्ट है, उनकी सेल बढ़ गई है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बढ़ने वाली है। अभी आपने देखा यूएस के अंदर इतने सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को एंट्री मिल गई है, जहां पे रोक थी यूएस एफडीए की, अब 100 कंपनी इंडिया की जो वहां पे बम्प करेगी, वहां पे जंप करेगी और वहां पे अपना माल बेचेगी, उसमें अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और सबसे बढ़िया है रिलीजियस प्रोडक्ट। मैं साथ साथ से रिक्वेस्ट करूंगा इजीवेस्ट को, अपने इजीवेस्ट प्रोडक्ट लाइन के अंदर भी रिलीजियस प्रोडक्ट की एंट्री डालिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी सारे लोग हैं, अभी सारे लोग डर गए हैं, डरने के वो भगवान अल्लाह ईश्वर को ध्यान रख रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। धार्मिक किताबों का अनुसरण कर रहे हैं तो लोग रिलीजियस प्रोडक्ट, भगवान के सारे ईश्वर को याद करने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट को खरीदेंगे जो कि आपके धर्म से रिलेटेड हो, तो आने वाले दिनों में रिलीजियस प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट, पहले हम लोग जब हैंड सैनिटाइजर बनवाते थे तो साल के अंदर टोटल 3000 पीस बनाते थे, उसको भी बेचने के लिए हमको जबरदस्ती कंपनी को बोलना पड़ता था ले लीजिए ले लीजिए। अभी आज की हालत ये है कि हम लोग अगर 3 लाख पीस भी डेली बनाए तो भी हमारी सेल पूरी नहीं होती है, प्रोडक्शन पूरी नहीं होता है। पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट की सेल बढ़ने वाली है। हाथ धोने वाले, मुंह धोने वाले, अभी मैं बता रहा हूँ पूरे शरीर के अंग को धोने वाले प्रोडक्ट आने वाले हैं। कार के लिए अलग आने वाला है, घर के लिए अलग है, किचन के लिए अलग है। डस्टबिन का भी सफाई करने का प्रोडक्ट आने वाला है दोस्तों। डस्टबिन का भी एक नया प्रोडक्ट आने वाला है मार्केट में। हमने बहुत सारी स्टडी करी है, हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज बहुत बूम करने वाली है। अब हर घर के अंदर बीपी को नापने वाली एक मशीन होगी, एक डिजिटल थर्मामीटर होगा, बहुत सारी छोटी मोटी और भी दूसरी मशीनें होगी जो आपके छोटे मोटे काम आ सकती है। ये इंस्ट्रूमेंट की सेल बढ़ने वाली है, हेल्थ केयर इंस्ट्रूमेंट की। पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज, अभी आदमी घर में ज्यादा रहता है, बाहर नहीं जा सकता है, ज्यादा आपके नाई की दुकान पे नहीं जाएगा, ब्यूटी पार्लर नहीं जाएगा, तो घर पे ही सारी चीजें लाएगा। पर चूंकि उसको नॉलेज नहीं होगा तो एक की जगह 10 आइटम खरीद के लाएगा। फेस वॉश, स्किन केयर, बॉडी लोशन, फलाना ढिमका दूसरे आइटम खरीद के लाएगा, स्किन केयर, हेयर केयर के प्रोडक्ट खरीद के लाएगा। ये सारी जो कैटेगरी है पॉजिटिव इफेक्ट्स वाली सेगमेंट की, इसमें बूम आने वाला है, महाक्रांति आने वाली है, जिसका नाम है वेलनेस इंडस्ट्रीज दोस्तों। अब इस इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं, अगर एक कैटेगरी बना लें, ग्रुप बना लें, तो जिसका नाम है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, वेलनेस प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रिलीजियस प्रोडक्ट, पर्सनल हाइजीन, हेल्थ केयर, ये सारी जो कैटेगरी जो मैंने पहले बताई और बाद में बताई, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है एक इंडस्ट्रीज को नेम करते हैं, नाम करते हैं, जिसका नाम है वेलनेस इंडस्ट्रीज दोस्तों। अभी मैंने आपको पहले भी बताया, इस वेलनेस इंडस्ट्रीज के अंदर महाक्रांति आने वाली है और इसमें सबसे ज्यादा इस वेलनेस इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट कौन से हैं, वो आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है एंटीऑक्सीडेंट है, दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट है, प्रोटीन सप्लीमेंट है और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स है। ये सारे वो प्रोडक्ट है जिसकी सेल आने वाले दिनों में 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं दोस्तों, 2000 गुना बढ़ने वाली है। जहां पे आपकी पोलियो की 1 बोतल बिकती थी, वहां पे डायरेक्ट 2000 बोतल बिकने वाली है दोस्तों। मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बता देता हूं, जहां पे आपका तुलसी 1 बिकता था, वहां 2000 पीस बिकने वाला है। जहां पे आपका कप सिरप 1 पीस बिकने वाला था, वहां 2000 नहीं 5000 बिकने वाला है। क्योंकि अभी अपने पिछले 10-15 दिन में अगर आपने टीवी पे देखा, सारे न्यूज चैनल, सारे सब कुछ आयुष डिपार्टमेंट की बनाई हुई एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में अपन उनको कवर करेंगे। एंटीवायरल, एंटीफैक्टल,
एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, ये सारी चीजों का समावेश इस इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पहला प्रोडक्ट अपना एंटीऑक्सीडेंट है। जब तक एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट नहीं होगा। इम्यूनिटी बूस्ट करने का, डिटॉक्सिफिकेशन करने का और आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी को एनहेंस करने के लिए सपोर्ट में प्रोटीन, मल्टीविटामिन, एंटीबैक्टीरियल और फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट, और ये सारी कैटेगरी का धंधा कौन करता है बता सकते हैं जरा? चलो बात करते हैं ये सारे प्रोडक्ट को। आप में स्क्रीन का कर्सर देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, टैबलेट, दवाइयां, गोलियां, कैप्सूल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए नींबू, तुलसी, जिंजर, बेरीज, प्रोटीन पाउडर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, कफ सिरप, लीवर सिरप, डिटॉक्स प्रोडक्ट, आंवला, बरड, हरड़, त्रिफला, ये, और दूसरा वायरस फंगस से बचने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए गार्लिक, हनी, जिंजर वगैरह ये सारे। अब मुझे ये बताइए, आप जिस अम्ब्रेला से जुड़े हुए हैं, जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो कौन सी कंपनी, कौन सी चीजों का बिजनेस करती है? रॉय साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरा आंसर दें। हमारी जो कंपनी है इजी वेस्ट, क्या टीवी बेचती है क्या सर? नहीं सर, नहीं। क्या फ्रिज बेचती है, वॉशिंग मशीन बेचती है, गाड़ियां बेचती है? नो नो, नहीं बेचती। तो बेसिकली अपनी जो कंपनी है इजी वेज है, वो क्या बेचती है? वी आर सेलिंग वेलनेस प्रोडक्ट्स। वी आर सेलिंग वेलनेस प्रोडक्ट दोस्तों। और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है 2020 ऑनवर्ड्स कि किन किन कंपनियों के किन किन प्रोडक्ट की सेल बढ़ने वाली है, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताए ये वाले। लेकिन इसके साथ जो हमारी एसेंशियल प्रोडक्ट है, जो एसेंशियल कमोडिटी है, उसकी सेल भी बढ़ने वाली है। ग्रोसरी, किराना, जनरल प्रोविजन स्टोर, दाल, राइस, चाय पत्ती, शक्कर, पापड़, मसाला, अचार, मुरब्बा, साबुन, शैम्पू, कपड़े और जूते। हम कपड़े खरीदना बंद नहीं करेंगे, जूते खरीदना बंद नहीं करेंगे। यस, हम 5000 की जगह 500 के जूते खरीदेंगे, 5000 की जींस की जगह 1000 की जींस खरीदेंगे, अचार, मुरब्बे खरीदेंगे। ये सारी सेल्स हमारी कंपनी होने वाली है। पर वेलनेस प्रोडक्ट और ये दो ही ऐसी कैटेगरी बच जाती है दोस्तों, जिसमें सेल धीरे धीरे अप होने वाली है। इसमें कम होने का चांस है 0.001% भी नहीं है। इनकी सेल मिनिमम 2000 गुना बढ़ने वाली है अगले 1-2 महीने 3 महीने के अंदर। अगला एक क्वार्टर ले लें अगर आप, मई जून तक का भी, तो 2000 गुना बढ़ जाएगी। उसकी भी मेरे पास स्टडी की हुई, मैं सब लेके आया हूं आपके पास। तो आपके पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। अवर कंपनी इजीवेज, ऑल काइंड ऑफ हेल्थ केयर एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, वेलनेस एंड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट हम लोग सेल करते हैं। हम कोई टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी वगैरह नहीं बेचते हैं। हम बेसिकली इसी कंपनी का बिजनेस करते हैं, इसी प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, जो आने वाले दिनों में जिसकी सेल बढ़ने वाली है। और ये काम हम आज से नहीं कर रहे हैं या 1 साल से नहीं कर रहे हैं, हम ये काम पिछले 20 साल से कर रहे हैं दोस्तों। अब आपको रियलाइज होगा, अब आपको पता चलेगा, अब आप लोगों को बता सकते हैं जाके कि जिस कंपनी, जिस चीज की जरूरत हमें आज है, वो काम हम लोग पिछले 20 साल से कर रहे थे। हेल्थ केयर और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को, वेलनेस और न्यूट्रास्यूटिकल्स को, फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट को, जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। मैंने कितनी बार आपके प्रेजेंटेशन में, ओलियो के प्रेजेंटेशन में, हेल्थ केयर में, वाई वेलनेस में बताया कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। सबसे बड़ा काम अपने शरीर का है, 2 ही काम करने हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाना है, और जितने भी फ्री रेडिकल्स है, टॉक्सिन है, उसको निकालना है। 2 ही काम करने का बता रहा हूं बार बार। और ये 2 ही काम अपने सारी कंपनियों का सबसे बड़ा काम कर रहा है। और हम लोग कितने सालों से चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहे हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेट्स ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। थोड़ी सी आगे है, हमको उसको पकड़ना है, उसको जकड़ना है और उसमें काम करना है। सिंपल क्या करना है, मैंने एक बहुत ही अच्छा फंडा तैयार किया है। आपको बेसिकली इतने सारे लोग फ्री होने वाले हैं। कौन कौन? ये आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं दोस्तों। टारगेट ऑन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, पर्सनल लाइकली टू फ्री इन ईयर 2020, सून टू बी अनएम्प्लॉयड। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तो केवल 40% लोगों का बताया है कि फ्री होने वाले हैं। एक्चुअल में मैं बताना चाहूं तो 80 से 90% लोगों की जॉब जाने वाली है। अगर आप मार्केट को स्टडी करेंगे, रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे कार कंपनियों ने अगले 6 महीने तक का आपका प्रोडक्शन बंद कर दिया है। कारण क्या है? अभी 10 लाख की कार खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग एसेंशियल चीजें खरीदेंगे, कपड़ा, जूते, बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देंगे, चिकित्सा पे ध्यान देंगे, अपने शरीर को ठीक करने के लिए ध्यान देंगे। इटली में इतने सारे नोट, करेंसी रोड पे पड़े हैं, कोई लेना नहीं चाहता उसको। पैसों की क्या करेंगे? कुछ नहीं करे। हेल्थ है तो है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी हो गई है वो हो गई है वेलनेस दोस्तों। वेलनेस, चिकित्सा, स्वास्थ्य। आदमी की हेल्थ अगर है तो वेल्थ काउंट है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहली जो प्रायोरिटी हो गई है आदमी की, वो है हेल्थ, वेलनेस। तो सबसे बड़ा फोकस है उसके ऊपर। तो आपकी कंपनी क्या काम करती है?
कोई टीवी फ्रिज नहीं बेच रही है, आपकी कंपनी वेलनेस के प्रोडक्ट बेच रही है, तो आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा अपर एज एक प्रिविलेज है कि आप ये इस प्रोडक्ट को बेच के पैसा कमा सकते हैं। किन लोगों के थ्रू? ये नए लोग जो आपके सामने फ्री होने वाले हैं, मार्केटिंग और सेल्स एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, डोर टू डोर सेल्स स्टाफ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बिजनेस मैनेजर, स्मॉल शॉपकीपर्स, प्राइवेट बैंक स्टाफ। प्राइवेट बैंक स्टाफ की हालत देख लो आप, गवर्नमेंट धीरे धीरे इनके ऊपर शिकंजा कस रही है। यस बैंक की हालत देखना क्या हो रही है, आने वाले दिनों में और भी कोई बहुत सारी बैंक होगी। प्राइवेट बैंकों के अलावा गवर्नमेंट बैंकों में देख लो, जब आप 4-5 बैंकों को मर्जर कर दोगे तो वहां पे जब काम करने की सिस्टम है, पहले जीएम अलग जगह जगह होता था 5, अब जीएम एक ही होगा 5 बैंकों का, तो 4 जीएम तो फ्री हो गए। तो उसको क्या करना है, हेड कैशियर जो उठाता था 5 ब्रांचों का एक हुआ करता था, अब 10 ब्रांच होगी तो क्या होगा, उसका भी एक हो जाएगा, तो 9 और दूसरे फ्री हो गए। इस प्रकार धीरे 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 ये जो है सर्विसेज ओरिएंटेड बिजनेस जो है सैचुरेटेड होता जा रहा है और ये सारे लोग फ्री होने वाले हैं। इनके पास एक क्या अपॉर्चुनिटी है, ये कहां जा सकते हैं जिनकी सेल बढ़ेगी, जो हमने आपको बताए हैं, एसेंशियल कमोडिटी में या फिर इस कमोडिटी में। या तो ये वेलनेस इंडस्ट्रीज को टच करेंगे या जाएंगे किराना वाले बिजनेस पे। पर चूंकि ये सारे लोग एक्सक्यूज मी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छी चीज जानते हैं, सेल्स करना जानते हैं, ईमेल करना जानते हैं, लोगों को कन्विंस करना जानते हैं, लोगों को चीजें बता सकते हैं, तो इनके पास जो सबसे अच्छा आइडिया रहेगा वो रहेगा वेलनेस इंडस्ट्रीज का दोस्तों। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है इनको टच करने का, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है सिंपल, जो आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपल कस्टम हाउ और व्हाट टू सेल, कैसे बेचें और क्या सेल करें। तो मैंने सिंपल कंसेप्ट बनाया है, घर का सामान, घर का सामान, घर का सामान, तीनों आइटम बेचिए, घर का सामान, घर का सामान, घर का सामान, कोई कुछ नहीं, या तो खरीदो या बेचो और पैसा कमाओ। जो लोग नए आ रहे हैं, मान लीजिए उसी कपल की कहानी सेट करते हैं जो जिसके हस्बैंड को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उसको टच कीजिए और उसको बोलिए, जरूरी नहीं है वो आपके साथ ज्वाइन करे, लेकिन उसको आप ये बोलिए कि हमारे पास सस्ता सुंदर टिकाऊ प्रोडक्ट है, जो वेलनेस प्रोडक्ट भी है, घर का सामान भी है, चिकित्सा काला भी है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी है, आप हमसे खरीदिए, अपने घर में यूज कीजिए और पैसे बचाइए, उससे आपको पे आउट भी आने वाला है। अगर वो नहीं मानती है तो पहले उसको बोलिए आप खरीद के बेचिए अपने इर्द गिर्द लोगों को, अपने परिवार में। अभी देखना कैसे कनेक्ट होने वाला है बिजनेस, अब रियल एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट होने वाली है। एक लेडी ने अगर ज्वाइन कर लिया तो उसकी देरानी, जेठानी, ननंद, उसके पियर वाले, ससुराल वाले सब ऑटोमेटिक पूछेंगे कि आजकल तेरा हस्बैंड कुछ कर नहीं रहा, तुम कैसे सरवाइव कर रहे हो, कैसे मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, कैसे डीटीएच रिचार्ज हो रहा है, कैसे पानी बिजली का बिल भर रहे हो। तो उनके पास एक मौका होगा कि सर हम इजी वेज का बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हम घर का सामान लाके खरीद कर बेचते हैं। उस तरीके से आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अगर आपने आज अब मिस कर दिया है इसको तो ये वापस कोविड-19 नहीं आने वाला है दोस्तों। जीवन में आपके लिए एक महाक्रांति है, दूसरों लोगों के लिए महामारी है, लेकिन आपके लिए महाक्रांति है। इसको बहुत अच्छी तरीके से बुना लो, पकड़ लो और कब्जे में कर लो। सिंपल सिंपल सिंपल, घर का सामान, घर का सामान, घर का सामान, खरीदो या बेचो और पैसे कमाओ। सिंपल कंसेप्ट। कैसे करना है, कौन कौन लोग हैं, ये सारे लोग हैं जिनको पकड़ना है। ये कहां मिलेंगे, आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में, आपके दोस्तों के पास, आपके हस्बैंड के दोस्तों के पास, नहीं तो उनकी लेडीज को पकड़िए, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं वो लोग भी सरवाइव कर रहे हैं, उनके हस्बैंड को सैलरी नहीं मिल रही है, उनका मोबाइल रिचार्ज नहीं है, उनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही है, 3 महीने गवर्नमेंट ने माफ करी है, साल भर की नहीं करी है, तो 9 महीने कहां से लाओगे। पैसे देने के लिए लाना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सिंपल कंसेप्ट, हाउ और व्हाट टू सेल, घर का सामान। और आपके पास इजीवेज में इतने सारे प्रोडक्ट का समावेश है दोस्तों, कोई ना कोई आदमी को आपके इजीवेज का कोई ना कोई प्रोडक्ट की जरूरत जरूर रहेगी। पिछले 10 साल से, 5 साल से मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए। नेक्स्ट 1 डिकेड जो है 2020 से लगाकर 2030 से, ये वेलनेस प्रोडक्ट की क्रांति का है दोस्तों। वेलनेस सब प्रोडक्ट में क्रांति आ गई है, एक प्रोडक्ट में नहीं आई है, एक सेगमेंट में नहीं आई है, वो है वेलनेस प्रोडक्ट। रॉय साहब को पता चल रहा है, वो हंस रहे हैं, उनको पता लग गया है कि मैंने उनको कितनी बार बोला है, जो आदमी इस प्रोडक्ट का धंधा करेगा, बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा, वो नॉर्मल पति नहीं रहेगा, वो लखपति, करोड़पति, अरबपति बनेगा दोस्तों। मैं आपको सिंपल लिख के दे रहा हूं, आप अभी से इसी महीने से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनने के लिए आपके पास ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। भगवान ने केवल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को दी है, अखबार वाले को नहीं दी, दूध वाले को नहीं दी। अब मैं बताऊं, बड़ी से बड़ी कंपनी टेंशन में है,
टाटा जैसी कंपनी ने 1500 करोड़ कर दिए, लेकिन उनको पता है टीसीएस के लोगों को सैलरी देने के लिए पेमेंट नहीं है, इन्फोसिस के पास नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के पास नहीं है। छोटी छोटी कंपनियां जस्ट डायल के हमारे पास 50 फोन आ गए, सर आप अपना बिजनेस डालना चाहोगे? मैंने कहा अभी तो हमारा प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो गया, हम आपके पास क्यों आएंगे? अब वो लोग हमारे पास आ रहे थे, कल को हम उनके पास जा रहे थे, लेकिन अभी खत्म हो गया सिस्टम सारा। अब आपके लिए, आपको एमएलएम वालों के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज वाले के लिए भगवान ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। अब इसको बुना लो, नहीं तो फ्यूचर में कभी नहीं बुना पाओगे। बेचना क्या है? घर का सामान, घर का सामान, घर का सामान, फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, पर्सनल हाइजीन। अभी तो बहुत सारी चीजें ऐड हो गई है, हाथ धोने वाला लिक्विड, मुंह धोने वाला, आपके ग्लव्स, फलाना, मास्क, ये सारी कैटेगरी इतनी एनहेंस हो गई है कि आप मतलब केवल हाइजीन प्रोडक्ट कोई बेचना स्टार्ट करते हैं तो महीने के 20,000 रुपए कमा सकते हैं। महीने के 20,000 रुपए नॉर्मल से नॉर्मल कैसे? ये वेलनेस प्रोडक्ट आपके सामने रख दिए मैंने। अब एक आपको स्टडी बताता हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको काम आएगा बहुत अच्छा। 2 जनवरी 2018 की स्टडी है दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की 2 जनवरी 2018 की ये स्टडी है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया है। उसने ये बताया है कि एमएलएम बिजनेस, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज का जो बिजनेस है, वो इंडिया में 2021 तक 15,930 करोड़ का होने वाला है। सुनिए फिगर, 15,930 करोड़ दोस्तों, बहुत बड़ा फिगर है। अब इसमें हमारी भागीदारी क्या है? हमने डिस्कस तो कर दिया, लेट्स पार्टिसिपेट। पहला, दूसरी स्लाइड क्या थी? लेट्स डिस्कस एंड लेट्स पार्टिसिपेट। हमने डिस्कस कर लिया, पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? एमएलएम बिजनेस बाय 2021 रुपीज 15,930 करोड़ इन इंडिया। दिस स्टडी वाज, ये कब की स्टडी है? देखिए डेट लिखी हुई है, जनवरी 2, 2018, बहुत पुरानी है। अभी तो जनवरी 2020 आ गया है। 2 साल पहले की स्टडी ये कह रहा है कि 15,930 करोड़ हो गई, जब तक कोविड नहीं था, कोरोना नहीं था। अब कोरोना आने के बाद ये बिजनेस जो है डबल से 3 गुना ज्यादा, 45,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा दोस्तों। 45,000, आराम से 50,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। और इसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्यों पहुंचेगा? क्यों इसने टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे किया? इसके स्टडी कभी खराब नहीं जाती है। इसका स्टडी का आप ना हिस्ट्री देख लीजिएगा टाइम्स ऑफ इंडिया का गूगल में जाके। इसका कभी भी जो भी भविष्यवाणी होती है इसकी गलत नहीं जाती है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। 15,000 में बता रहा हूं, आगे एक को हटा के 4 लगा लीजिए, 45,000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है इस 2020 के अंदर। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है। 2021 कब खत्म होगा? इस फाइनेंशियल ईयर के बाद मार्च 2021 में खर्च होगा। जब तक ये बिजनेस 45,000 तक पहुंचने वाला है। आपकी पार्टिसिपेशन क्या है? आपकी भागीदारी क्या है? इजी वेज का कंट्रीब्यूशन क्या है? सिंपल कंट्रीब्यूशन है, चाहे आप हमारे साथ हो चाहे आप हमारे साथ नहीं हो, लेकिन हम इजी वेज वाले 1,000 करोड़ का बिजनेस करने वाले हैं बाय एंड ऑफ दिस ईयर 2020-2021 तक। क्योंकि 45,000 करोड़ में से कुछ तो हम लोग अपना पार्टिसिपेशन करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो 1,000 करोड़ तो बहुत छोटा अमाउंट है। मैं 5,000 करोड़ नहीं कर रहा, 2,000 करोड़ नहीं कह रहा, 1,000 करोड़ कह रहा हूं। सिंपल इजी वेज का कंट्रीब्यूशन, सिंपल एक फाइनेंशियल ईयर में। जबकि आपके पास ये देखिए 2020 से 2030 एक पूरा डिकेड पड़ा है, एक पूरा 10 साल पड़े हैं। 2030 के बाद वेलनेस को पूछने वाले कोई नहीं होंगे। सारे वेलनेस दुकानें, सारी जितनी भी मोबाइल के रिचार्ज वाले हैं, सब मोबाइल वेलनेस के प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। जितने भी किराना की दुकान है, जितनी भी की सब्जी की दुकान है, जितनी भी दारू की दुकान है, सारे के सारे वेलनेस के प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे। उनको पता लग गया है एक ही मात्रा है जीवन को सुरक्षा करने के लिए, जीवन का सुरक्षा कवच को मजबूत करना। सुरक्षा कवच मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को एनहांस करना। फिर अगर कोविड-19 के दादाजी, पापा जी या उनके और बड़े महाराज जी भी आ जाएंगे, कोविड 2030 भी आ गया, तब भी हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे पास इजी वेज जैसा अम्ब्रेला है जिसने 1,000 करोड़ का बिजनेस कर लिया है, जिसका ओलियो का बहुत ज्यादा प्लस वर्जन वाला लॉन्च हो गया है। ओलियो का बड़ा वाला वर्जन लॉन्च हो गया है। 4G नहीं, 5G नहीं, 10G लॉन्च हो गया है। फिर हमारे पास कोई भी तरह का वायरस हमको लगने वाला नहीं है। एक छोटी सी स्टडी लेके आया हूं दोस्तों आपके सामने। बहुत ही छोटे प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। प्रेजेंट सिनेरियो टिल 31 मार्च 2020, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, नहीं तो आगे वाले 2 का ले लीजिए। ई कॉमर्स प्रोडक्ट कैटेगरी ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड टिल मार्च 2020। ये जो स्टडी करी है वो सिर्फ और सिर्फ, सुन लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सप्लाई करने वाले अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये आपका ईबे, आपका जो चाइनीज कंपनी है जैकमा वाली, उसकी, ये सारी उसकी कैटेगरी का है। इंडियन कंपनी का और इंडिया में जो अपने घर के बाहर थड़ी पे जो माल बेचता है, जो अग्रवाल साहब, जैन साहब जो माल बेचते हैं दुकान पे, उनकी इसके अंदर स्टडी में उल्लेख नहीं हुआ है।
और ये केवल 31 मार्च तक का हुआ है वर्ल्ड वाइड। इसमें जबकि इंडिया में तो अभी कोविड कब आया है, मिड ऑफ मार्च में आया है, इसमें बहुत सारे सामान जो अपने दुकानों से बिके हैं मोहल्ले से, तो उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि देखिए ये एरो बनाया है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट कैटेगरी ऑन इंक्रीजिंग ट्रेंड, कितने परसेंट प्रोडक्ट की सेल बढ़ गई है मार्च 2020 में कंपेयर टू मार्च 2019। ऊपर देखिए, मार्च में कर्सर लगा रहा हूं माउस पे, मार्च 2020 से लगाकर मार्च 2019 के कंपैरिजन में कौन कौन से प्रोडक्ट के ऊपर सेल बढ़ गई है दोस्तों। तो डिस्कस करते हैं। इतने सारे प्रोडक्ट मैंने समराइज फॉर्म में कैटेगराइज किया है। ये वो वाले प्रोडक्ट है जिनकी सेल डाउन हो गई है, पहले वाले में बढ़ी है, दूसरे वाले में डाउन हो गई है। अब डाउन का परसेंटेज देखिए, -28 से -77%, और जो बढ़ी है उसकी सेल की देखिए +670 670%। केवल मार्च का डेटा है और इंडिया का डेटा शामिल नहीं है, केवल ऑनलाइन वालों का डेटा है। जो घर के बाहर थड़ीक पे दुकान पे माल बेचता है, इसमें बिग बाजार, रिलायंस ट्रेंड, छोटे मोटे मार्केट, सुपर मार्केट शामिल नहीं है। एक छोटी सी कैटेगरी मैंने बनाई है दोस्तों, उसको देखिए आप। सूप प्रोडक्ट 397% सेल बढ़ी है। फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट दोस्तों, ओलियो जैसे प्रोडक्ट 313% की सेल बढ़ी है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट तुलसी, गिलोय वगैरह 286%। हेल्थ सिर्फ दूसरे जो अपने जूसेस हैं, एलोवेरा वगैरह 114%। मेंस एंड वुमेन्स हेल्थ प्रोडक्ट, आदमी और औरत के जो मल्टीविटामिन है, प्रोटीन है, 215%। हर्बल एंड डाइटरी सप्लीमेंट 136%। प्रोटीन प्रोडक्ट 215%। सिंगल विटामिन, मल्टीविटामिन 166 126%। हैंड सोप, हाथ के जो प्रोडक्ट है, साबुन, शैम्पू वगैरह 262% सेल बढ़ी है। पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट जिसमें सैनिटाइजर भी शामिल है, 413% बढ़ा है। एक्जिमा, सोराइसिस 90%। कफ एंड कोल्ड, सुनिए, खांसी वाली दवाई 535% सेल बढ़ गई है। सिर्फ ऑनलाइन डेटा है दोस्तों, ऑफलाइन डेटा नहीं है। इसमें ये सारे दुकानदार शामिल नहीं, अगर उनको मैं इंक्लूड कर लूं तो 2000 गुना से ऊपर चले जाएंगे, 5000 गुना बढ़ जाएंगे। डाइजेशन, नोशिया, नेसल प्रोडक्ट 144%। एलर्जी मेडिसिन 232%। और एनर्जी सप्लीमेंट 84% सेल बढ़ी है। एक छोटा सा डेटा लेके आया हूं मैं केवल मार्च का। अभी तो अप्रैल सबसे बड़ा बैंकर, जिसके अंदर बहुत बड़ी हमारे कोविड-19 के मरीज बढ़े हैं, उसकी बहुत ज्यादा सेल बढ़ी है। तो आपके पास एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, इसको ग्रैब कर लीजिए सही टाइम रहते हुए। ऐसा मौका अभी तक कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया चीज आपके पास क्या है? कंपनी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, प्लान बहुत बढ़िया है, एमडी साहब बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, सारे नेटवर्क बढ़िया है, सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं। 3 बजते ही 100 लोग एंट्री कर जाते हैं, इससे बढ़िया क्या चाहिए आपको? 3 बजते ही 100 लोग एंट्री कर गए, इसका मतलब क्या हुआ? सब लोग टाइम पे काम करने वाले हैं। सिंपल अपने ब्रेन को वॉश कीजिए, इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। कारण डिकेड ऑफ एक्शन है। अगले 10 साल जो है, 10 साल को डिकेड बोलते हैं और ये एक्शन का है। अब आपको ग्रोइंग, ज्वाइनिंग वगैरह छोड़ दीजिए, माल बेचने पे फोकस कीजिए। माल बेचने के बाद आदमी अपने पास आएगा और उसको ज्वाइन करवा सकते हैं। केवल माल बेचिए, सबसे बढ़िया तरीका है पार्टिसिपेट करने का, ग्रो योरसेल्फ, अपने आप को ग्रो करने का। ग्रो योर टीम को ग्रो करने का, लेफ्ट राइट फलाना इनका जो सेट करना है, जिन जिन लोगों की टारगेट है पूरे, ग्रो योर कंपनी एंड ग्रो योर कंट्री। धीरे धीरे ये सारी चीजें एक साथ हो जाएगा। सबसे पहली बढ़िया चीज है, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। सबसे बढ़िया कंसेप्ट है इसमें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ग्रो योरसेल्फ, ग्रो योर टीम, ग्रो योर कंपनी एंड ग्रो योर कंट्री। ये एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। पर्सनल और इंडिविजुअल बेनिफिट्स मेक योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। जितने भी सारे आपने सोचे थे कि मेरे ये ड्रीम्स हैं, बिना कुछ टेंशन लिए, बिना ज्यादा हार्डवर्क किए पूरे हो सकते हैं। साइकिल वाला मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल वाला बुलेट पे, बुलेट वाला स्विफ्ट पे, स्विफ्ट वाला फॉर्च्यूनर पे, फॉर्च्यूनर वाला बीएमडब्ल्यू पे। और ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके लग्जरी आइटम, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह खरीदोगे, नया बंगला बनाओगे, तो लोग पूछेंगे यार दुनिया भर में मंदी छाई हुई है, लेकिन तेरे घर पे टीवी आ रही है, तेरे घर पे फ्रिज आ रहा है, तू नई गाड़ी खरीद रहा है, तो कर क्या रहा है? तो सिंपल आंसर है, मैं इजी वेज कर रहा हूं सर, आप भी मेरे साथ जुड़िए। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जितने भी सारे बिजनेस है, जिन जिन लोगों पे मैंने 9 इफेक्ट में बताया, सुनार, मैकेनिक, उनको कोई लेना देना नहीं है इससे, कोविड से। वो पहले जैसे कमा रहे थे वैसे ही कमाएंगे। फर्क किसके पड़ने वाला है? जो टाई लगा के, अच्छा शर्ट लगा के, ब्लेजर लगा के घूमता है, उस पर ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। उसको पकड़िए, उसको बताइए, घर का सामान बेचिए दोस्तों। आप अपना फैमिली के साथ रहिए, फैमिली के बच्चों की ट्यूशन फीस भरिए, स्कूल की फीस भरिए, मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं और ये लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं। धीरे धीरे आपके पास आएंगे। और सबसे बड़ी चीज, अपने बच्चों की बढ़िया फैट वेडिंग कर सकते हैं। और पूरे साल भर मैं बता रहा हूं, सारी होटलें, रेस्टोरेंट, होरेका बिजनेस, होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग बहुत ज्यादा नीचे चला गया है।
होटलों की बुकिंग बंद है, फ्लाइट की बुकिंग बंद है, ट्रेन की नहीं कर रहा है तो होटल की कौन करेगा? तो आपके पास एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। 2020-21 के अंदर पैसा कमाओ, 2021-22 के अंदर बाहर फॉरेन में घूमने जाओ, एंड यू विल बी द फर्स्ट पर्सन हु इज गोइंग टू बुक प्लेन टिकट, फ्लाइट टिकट एंड होटल अब्रॉड। इजी वेज वाले सबसे पहले जाके बुक करेंगे, तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नया मकान बनाने की, बच्चों की शादी करने के लिए और बाहर घूमने के लिए। बहुत ही शानदार सिंपल कंसेप्ट। घर का सामान, घर का सामान, घर का सामान, घर का सामान बेचो, खरीदो या बेचो, पैसे कमाओ। सिंपल। इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। लोगों को सिर्फ ये बोलना है कि जो तेरे घर में काम आने वाली चीजें हैं, चिकित्सा से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड, अब उसको पता लग गया है। अब उसको वेलनेस नहीं बताना है, अब उसको इम्यूनिटी नहीं बताना है, अब उसको डिटॉक्सिफिकेशन नहीं बताना है, एंटीऑक्सीडेंट, अब उसको लेक्चर देना ही नहीं है। क्योंकि पिछले 1 महीने से वो इतना पक गया है लेक्चर सुन सुन के कि इम्यूनिटी क्या होती है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, गोल्डन मिल्क क्या होता है, काढ़ा कैसे बनता है, सब पता है उसको। आपको सिंपल एक प्रोडक्ट ले जाके रखना है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर है, जिसका नाम है ओलियो, और वो सारा काम कर देगा। या दूसरे तुलसी वगैरह, गिलोय, जो भी अपने प्रोडक्ट रख सकते हैं। नॉट ओनली ओलियो, बहुत सारे प्रोडक्ट है। सिंपल कंसेप्ट है, इससे बढ़िया और कोई आपका कंसेप्ट नहीं हो सकता। ड्यूरिंग लॉकडाउन एक नई टर्म सीखी हमने, स्टे होम स्टे सेफ। घर में रहो, सुरक्षित रहो। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, घर पे ही रहना है और सेम कंपनी में रहना है। क्योंकि अब कोई भी तरह की उलांग फुलांग वाली, ऊपर घूमने फिरने वाली कंपनी नहीं आने वाली है। पैसे है ही नहीं लोगों के, लगाएंगे कहां से? या 1-2 का 4, 4-2 का 1, सारी कंपनियां बंद हो जाएगी। सपने में भी मत सोचना, आएगी नहीं। ना कोई रजिस्ट्रेशन करवाएगा, उसको पता है साले करवाया नहीं और मरा नहीं। सबसे बढ़िया काम होगा, प्रोडक्ट बेचो और पैसे कमाओ। 1-2 का 4 कंपनी बंद हो जाएगी। और अभी मेंढक की तरह उछाल ले लिए तो वहां पे जीरो से स्टार्ट करोगे, सुनार बन जाओगे, मैकेनिक बन जाओगे, फार्मर बन जाओगे, लेकिन बहुत बड़े लीडर नहीं बन पाओगे दोस्तों। इसलिए सबसे बढ़िया है, बाहर कोरोना वायरस घूम रहा है, जनता कर्फ्यू हो रखी है, इट इज रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्टे एट सेम कंपनी। जिस कंपनी में हो उसी में रहो, सबसे बढ़िया तरीका है। और इसमें आप इससे यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब जब अगले अपन अप्रैल 2021 में इस तरह से कोई कार्यक्रम कर रहे होंगे, तो जो जो लोग आज सुन रहे हैं उनका आप लेवल चेक कर लेना दोस्तों। आज वो नॉर्मल फोन लेके सुन रहे होंगे, कल अपने बहुत iMac के ऊपर बढ़िया सा एकदम हेडफोन लगा के बढ़िया तरीके से सुन रहे होंगे। उनके पीछे भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड होगा, एक फ्लावर गुलदस्ता लगा होगा और बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। ये मेरी आपसे पर्सनल विशेष है। और आपके पास एक बहुत ही शानदार, मेरे देखिए गूज़बम्प्स हो रहे हैं, बहुत सारे बाल खड़े हो गए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, आपको केवल प्रेजेंटेशन देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सबसे ज्यादा फायदा पता है, आप लोगों से ज्यादा फायदा शाह साहब को और शाह साहब से मुझे है, क्योंकि मैं वेलनेस का काम कर रहा हूँ। मुझे, मेरा दिन आ गया दोस्तों, मुझे अब कुछ भी टेंशन नहीं है, मुझे लोगों को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से बैठे बैठे अपना माल बेच सकता हूँ। लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं। मैं पिछले 10-15 दिन के अंदर लोग मुझे ये कह रहे हैं, सर मल्टीविटामिन कैप्सूल मिलेगा क्या, मल्टी एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा क्या? अरे मैंने कहा सब कुछ मिलेगा। अब मेरा टाइम आ गया है दोस्तों, अब मुझे पैसा कमाना है। और मैं जब पैसा कमाऊंगा, शाह साहब कमाएंगे, इजी वेज कमाएगा, इजी वेज जब कमाएगा, सारे के सारे लीडर कमाएंगे, सारे लीडर कमाएंगे तो सारे पैसा कमाएंगे। और नए लोग कौन है? प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, उनके थ्रू पैसा कमाएंगे। जो लोग कभी एमएलएम को जानते नहीं थे, डायरेक्ट सेलिंग को जानते नहीं थे, वो आपके पास आएंगे। भाई साहब आप करते क्या हो यार, हमारे तो मार्केट में माल नहीं बिक रहा है, 5 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है और आप 500 का प्रोडक्ट बेच रहे हो। कारण क्या? लोगों की नीड। समझिए इसको। अब लोगों को बताने की जरूरत नहीं है एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एंटीबायोटिक क्या है। लोगों को इतना एजुकेशन हो गया है घर में बैठे बैठे। सबसे अच्छी चीज क्या है? व्हाट्सएप और फेसबुक। पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में फेसबुक और व्हाट्सएप इतने तरीके से चलता है, एक मैसेज को अपन लोग एक बार लाख बार फॉलो करते हैं, वापस मैसेज आएगा फिर फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ये बोला था कि 3 मई का जो लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड हुआ है, भाई साहब प्लीज फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि हमने भी टीवी देखी है। तो लोग फिर भी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं उसको कितनी बार फॉरवर्ड कर दिया है, तो बेवकूफ हो गए। इसी तरीके से हमने इतनी ज्ञान प्राप्त कर लिया है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट का, एंटीबायोटिक का, इम्यूनिटी सिस्टम का, अब लोगों को पता लग गया है। आपको सिंपल तरीके से पास में जाना है, बताना है ये मेरा एंटीऑक्सीडेंट है, इससे ये फायदा होता है, ये पीना है, इसको बेचने से ये पैसे कमा सकते हो और मजे ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया और तरीके से सिंपल लैंग्वेज से मैंने आपको मेरा प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर किया। अगर कोई त्रुटि रह गई होगी तो हम नेक्स्ट टाइम में कवर कर सकते हैं। अगला जो प्रेजेंटेशन होगा अपना, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, ओलियो के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगा कि इट इज वेरी मच नियर टू अवर रिक्वायरमेंट। अब मान लीजिए एक तरह से वो चीज है, संजीवनी बूटी है समझ लीजिए आपके लिए, कि
जब आपको जरूरत है वो आपको मिल रही है। तो आपके पास एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, दिमाग, दिल, हृदय से सबसे कह रहा हूँ, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। घर में बैठे-बैठे दिमाग लगाते रहिए। कौन-कौन लोग हैं, कौन-कौन, वो शर्मा जी, वो दुबे जी, वो चौबे जी जो फ्री होने वाले हैं, उनको कैसे पकड़ के अपने पास लाना है और कुछ नहीं करना है। जॉइनिंग वाइनिंग नहीं बोलना है। पहले प्रोडक्ट देना है कि तू माल बेच, पैसे कमा, फिर हमारे पास आ। फिर वो आपको फोन करेगा। धीरे-धीरे हम उनको फोन करने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी से रूबरू होते हुए। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छे लोग हैं और सब लोग अलग-अलग जगह बैठे हैं। खूब अच्छे-अच्छे खूबसूरत चेहरे दिख रहे हैं, बहुत स्माइल दिख रही है, बहुत लोग ताली भी बजा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं फार वेस्ट बैठा हूँ, मैडम किधर बैठी है, रॉय साहब बिल्कुल त्रिपुरा उधर किधर बैठे हैं मुझे नहीं पता, अभी बंगाल में दिल्ली है में कहाँ हूँ है? सर अभी। है जी? दिल्ली में हूँ सर, दिल्ली। दिल्ली में? ओह क्या बात है, चलो सेफ रहिएगा सर। दिल्ली हार्ट है अभी और दिल्ली में बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं। श्योर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक और यू। कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। और अपन कल जो प्रेजेंटेशन होगा उसके अंदर अपन लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट स्पेशल चाहिए तो अपन लोग तैयार करके दे सकते हैं। हर एक आदमी की अपनी अपनी क्वालिटी है। मैं प्रोडक्ट बना के आपको डिलीवर कर सकता हूँ प्रेजेंटेशन। तो आपकी कोई अगर सोच है माइंड में तो हमको जरूर बताइएगा साहब साहब के थ्रू। आई विल डेफिनेटली गिव यू प्रेजेंट। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और आपका आगे जो प्रेजेंटेशन होने वाले हैं मैडम के थ्रू, रॉय साहब के थ्रू और सर के थ्रू, एंड द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा जाए और खूब एंजॉय कीजिए और हैव ए नाइस इवनिंग। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आठ सत्तर छप्पन सर पहले क्यों नहीं लेके आए सारे फुल स्पीच? अच्छा कल लिखना नौका आप बोलिए सर। सर माइक ऑन है सर आपका? रॉय साहब, हेलो। हाँ सर। मॉर्निंग इज ये देखना ग्रेट। डॉक्टर राम की प्रेजेंटेशन इज वंडरफुल और उन्होंने बता दिया है कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। स्कॉट बहुत 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 शानदार प्रेजेंटेशन। फिर हम लोग यहाँ पे बाकी शायद ग्रेसी मैम, कोई नहीं सर, आप स्टार्ट कीजिए। रॉय साहब, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज पढ़ना याद नहीं याद करेंगे। हाँ ऑनलाइन कर दो सर सुना नहीं ने देखा है तो राम कुमार करा सुना डॉक्टर इसने क्या किया, बर्फ अब जमाई हम और ना रॉय साहब से भी रहा है, ऐसा लग रहा है कि यही कर रही है ना? हम भी कर रहे हैं ऐसा, है ना? बर्फ की गुड मॉर्निंग एनीवेज। माइक ऑफ था, सॉरी। हाँ कुछ ट्रेनिंग है उनका रहेगा डॉक्टर साहब अपना माइक ऑफ कर ले। रहो थोड़ा देर माइक ऑफ कर ले। हेलो क्या क्या
माइक ऑफ है सर, आप बोल सकते हैं ग्रेसी मैम और सर बोल सकते हैं। मेरा भी ऑफ है, मेरा भी ऑफ है। हो गया, ऑन हो गया मैडम। गुड मॉर्निंग इजीवेज। कैसा रहा डॉक्टर राम सर का प्रोग्राम? एक बार अपना स्पीकर ऑन करके बताइए डॉक्टर राम का प्रोग्राम कैसा रहा? जिंदाबाद, शानदार, बहुत ही जबरदस्त, वेरी इंस्पायरिंग। अगर उसका काम अगर होता है शानदार शानदार प्रोग्राम, शानदार प्रोग्राम, बहुत कुछ सारा चीज है, गाड़ी उड़ी ये वो सब। होम लोन, कार लोन, बोलिए मैम, आपका सर का माइक ऑन है। हाँ हाँ हाँ, यस, तो बहुत ही शानदार रहा डॉक्टर राम का प्रोग्राम, सचमुच में लाजवाब, शानदार। और जिन लोगों ने करीब से उनकी मीटिंग को अटेंड किया है सभी को समझ में आता है कि उनका प्रोग्राम क्या है। आज बहुत थोड़ा समय हम लोगों को मिला है, एक सेकंड को भी हम लोग बोर नहीं हुए। उनका एक ही पूरे सेशन में उनका एक है, स्टे होम स्टे सेफ, यानी कि अपने इजी वेज में सेव रहे और इजी वेज को छोड़ के कहीं ना जाए, क्योंकि ये आपको जो जगह मिली है इजी वेज का, जितने दिन कोविड-19 के लिए जितने दिन हम सब बंद है, हमारा एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि हम सब बंद पड़े हैं। हर दिन हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, हर दिन हम लोग नए चीजों को सीख रहे हैं और आज का तो सचमुच में लाजवाब रहा। कल कोशिश करेंगे सर से बात करके कि डॉक्टर राम का सेशन हम लोग को बहुत ज्यादा मिले और हम लोग सारी ट्रेनिंग उनसे लेंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग की कैसे क्या है। अभी जो है हमारे सामने अभी आने वाले हैं हमारे क्राउन डायरेक्टर सर, तो अपने अपने जगह में बिल्कुल शांत बैठेंगे, म्यूट पे बैठेंगे माइक को, और मोटिवेशन स्पीच है उनका, वो क्या जानते हैं उसके बारे में हम लोग सुनेंगे, उनसे सीखेंगे हम लोग कि उनका खुद का एक्सपीरियंस, उन्होंने कैसे करके यहाँ तक पहुंचे हैं, आज वो अपने बारे बताएंगे। तो उनसे हम लोग भी अपना सीखेंगे कि हम लोग वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो हम लोग एसबी रॉय सर यानी कि हमारे क्राउन डायरेक्टर को बुला रहे हैं, अपने जगह से जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग इजी वेज, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं पहले थोड़ा सेटिंग वो कर लेता हूँ, ठीक कर लेता हूँ, ताकि सबके माइक ऑफ रहे, ताकि हम कंटिन्यू कर पाए। सिर्फ मैं ग्रेसी मैडम और सर का माइक मैं ऑन रख रहा हूँ, बाकी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सबके माइक में ऑफ कर देता हूँ, ताकि हम इस चीज को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाए। पहली बात तो ये है, इतना शानदार प्रेजेंटेशन डॉक्टर राम का रहा कि वाओ, एक्सीलेंट, इट्स अ ग्रेट ऑनर। एंड मैं कहूंगा कि हम सब आज बहुत लकी है कि सर के कोशिश के बदौलत और सर के इच्छा के बदौलत मैं कहूंगा कि इतना अच्छा इवेंट, इतना अच्छा हमें सुनने को मिला है, क्योंकि डॉक्टर राम को सुनना अपने आप में बहुत महान है। मैं तो समझता हूं कि जब हम इस ऐसे प्रोग्राम को अटेंड कर पाते हैं तो हम सारे ही बहुत बहुत खुश होते हैं। खैर, मैं पहले ही अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि सर ने मुझे बोला है आज अपने एक्सपीरियंस और अपने जो भी आपने अचीवमेंट किया उसके बारे में शेयर करने के लिए। मैं बेसिकली बिलीव करता हूं हम में, लेकिन आज इस हम शब्द से म शब्द हटा के, मतलब मैं शब्द को लेकर मैं अपना डिस्कशन, मैं अपना जो ये पार्टिसिपेशन है इसको मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी भी बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, किसी भी सिस्टम में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो हम का ग्रुप बहुत बड़ा होना चाहिए, ना कि मैं कहूं कि यहाँ पे हमारा जो मैं वाला शब्द है उसको ज्यादा आना चाहिए। मैं इसलिए हर पर्सन, जितने भी यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, सबका मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया
करता हूं, क्योंकि दो चीज है। एक तो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं इन सब ने शायद मेरे YouTube चैनल को इतना ज्यादा लाइक किया कि 65,000 अबव व्यूज हो चुके हैं टोटल मेरे YouTube चैनल में। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। इनमें से 99% मैं श्योर हूं कि हमारे एजियंस जितने भी थ्रू आउट इंडिया में जितने भी एजियंस है उनका पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रहा होगा। आज जिस टॉपिक के बारे में सर ने मुझे बताया है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, तो मैं शुरुआत करता हूं अपने प्रीवियस टाइम से, क्योंकि आई थिंक सर 20 मिनट्स इज सफिशिएंट। 20 मिनट तो मैं मतलब कंटिन्यू कर सकता हूं सर 20 मिनट्स। ओके फाइन। तो मैं यहाँ पे मतलब 25 मिनट तक, 20 से 25 मिनट तक मैं अपना जो भी मैटर है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। बेसिकली मैं अगर शुरू से मतलब कंटिन्यू करूं तो आई वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। मैं अगर कहूं अपने बारे में तो मैंने जिंदगी के जो तकलीफ जिसको कहते हैं वहां उस चीज से मुझे मतलब उस टाइम जब बचपन में मैंने शुरुआत करी थी, तो बचपन में पैदा हुआ था, वहां से मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे फादर और मदर दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और बहुत अच्छे लेवल पे। मम्मी स्कूल प्रिंसिपल थी और पापा मेरे हेडमास्टर थे। तो उस हिसाब से कभी भी मुझे घर में पैसों की तंगी मुझे समझ नहीं आया। एजुकेशन को बहुत ज्यादा हमारे घर में लाइक किया जाता था, या आप कह सकते हैं कि मैंने भी एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा दिल से करीब से मैंने जानने की कोशिश करी। हमेशा मैंने कभी सेकंड क्या होता है उसका मैंने मजा कभी लिया नहीं। हमेशा यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त भी है, चाइल्डहुड फ्रेंड भी है मेरे, तो मैंने कभी सेकंड का मजा नहीं लिया। मैंने हमेशा ही स्टूड फर्स्ट। मैं जब लास्ट ग्रेजुएशन भी मैंने कंप्लीट किया तब भी मेरे साथ यही रहा है। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ाई नहीं करता था। मेरे पास जो भी किताब मिलता था मुझे पूरा पढ़ना होता था, बिल्कुल कंटेंट शुरू से लेकर आखिर के रेट तक मैं पढ़ता था। मैं इस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू किया था। बोर्ड एग्जाम मैंने दोनों एक साथ दिए थे, क्योंकि 12th का जो एग्जाम था, जो हायर सेकेंडरी एग्जाम होता है, और जो मेरा डिग्री मतलब मेरा डिप्लोमा का जो था इंजीनियरिंग का, वो दोनों मैंने एक साथ दिए हैं। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं, इसको बताने के पीछे जो रीजन है कि पढ़ाई के साथ अगर बिजनेस किया जाए या पढ़ाई के साथ अगर नेटवर्किंग किया जाए तो बच्चे खराब हो जाते हैं। तो इस बात से मैं बिलीव नहीं करता हूं। अगर खराब होना था तो हम भी खराब हो सकते थे, लेकिन हम खराब हुए नहीं। तो अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है और पढ़ाई के साथ साथ नेटवर्किंग को करना चाहता है, वो बेशक कर सकता है अगर उसके अंदर एबिलिटी हो तो। उसके बाद ये डिग्री वगैरह खत्म होने के बाद वहां पे भी मैं बैच टॉपर रहा हूं अपने कॉलेज का। डिग्री खत्म करने के बाद इंजीनियरिंग में मैंने जॉब ज्वाइन किया, सरकारी जॉब इंडियन एयरलाइंस में ग्राउंड टेक्निकल हेड के तौर पे मैंने जॉब ज्वाइन किया। काफी अच्छा जॉब था उस टाइम के हिसाब से। अगर मैं कहूँ तो 1,25,000 मेरा पे हुआ करता था, सैलरी हुआ करता था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई पैकेज, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सैलरी। तो वहां से उससे कुछ दिन पहले से ही मैं कहूंगा कि नेटवर्किंग का चस्का लग गया था, मल्टी लेवल मार्केटिंग का या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक चस्का लग गया था। तो जिस टाइम मैंने जॉब छोड़ा था, मुझे लगता है शायद यहाँ पे जितने लोग होंगे उनमें कह रहा हूँ, या फिर हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है मतलब और भी लोग हो इस कैटेगरी में, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि शायद मैं पहला पर्सन हूँगा जो उस दौरान जिसने जॉब छोड़ा है, सरकारी जॉब छोड़ा है, जब मेरा चेक का वैल्यू था 337 रुपए का जब मुझे चेक मिला था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, तब मैंने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया था। मुझे नहीं लगता है ऐसे मैं कहूंगा ऐसे चैलेंज के दौरान कोई जॉब छोड़ता है, लेकिन सब यही कहते हैं कि अपने बिजनेस को पहले स्टेबल कर लो फिर जॉब छोड़ दो। लेकिन मैंने यही सोचा कि नहीं, बिजनेस और सिस्टम को अगर करना है तो रिस्क लेके ही करना होता है। तो मैंने भी उसी तरीके से बिजनेस को ही प्रायोरिटी दिया और अपने जॉब से रिजाइन किया और बिजनेस पे पूरा अपने आप को निछावर कर दिया। उस दौरान मेरे साथ काफी सारे एसोसिएट आज भी मेरे साथ है, मिस्टर राजेश शाह, प्रदीप सेन, विकास चक्रवर्ती, विजय देववर्मा, श्यामल भट्टाचार्य जी, रतिंदर भट्टाचार्य जी, और भी मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं इन दिस टाइम ऑनलाइन। ये सारे ये उसी टाइम के, मतलब कम से कम 15-16 साल से इनका मेरा रिश्ता है। मतलब अगर मैं कहूँ 15-16 साल से ये मुझे जानते हैं। हमने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस किया, बहुत अच्छे लेवल, जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। फोर्टनाइटली क्लोजिंग होता था और उस दौरान मैं अपनी अगर बात करूं
तो लगभग 15-16 लाख के आसपास पे आउट आता था फोर्टनाइटली। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स, ये राजेश शाह, प्रदीप सेन वगैरह, ये लोग कई 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रुपए उस टाइम ड्रॉ करते थे उस बिजनेस से। लेकिन एक टाइम के बाद 2008-9 या उसी दौरान इसमें सैचुरेशन बहुत तगड़े तरीके से आया, बहुत तगड़े तरीके से, जिसका कोई अंदाजा नहीं है, जिसका कोई अनुमान नहीं है। अगर मैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोलूं, शब्द को अगर रखूं इसमें, तो अर्श से फर्श तक आ गए हम लोग, मतलब सारे, ईच एंड एवरीवन, जितने भी लोग थे। फिर मैंने मोदी गियर को ज्वाइन किया। इस कंपनी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सर ने भी शुरुआत मोदी गियर से करी थी, तो मैंने भी मोदी गियर पे सोचा कि किस्मत आजमा के देख लूं। वहां पे भी बहुत अच्छे तरीके से हमने काम स्टार्ट किया। यही सारे लोग थे जो पुराने लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। इन्हीं के थ्रू और भी ग्रुप अलग अलग जगह से, वैजाग और आपके बंगाल, आपका दिल्ली, अलग अलग जगह से ग्रुप स्टार्ट हुआ। लेकिन मोदी गियर में वैसे तो सब कुछ ठीक है, मैं इस कंपनी को बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं तो ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आ जाती है। क्योंकि मैं फ्रंट लाइन पे था, सुरेखा मैम के, हम 7-8 लोग थे, उनमें से मैं एक था। तो हमारे साथ साथ काफी सारे लोगों ने उसी टाइम स्पॉट रेजिग्नेशन दिया था, स्पॉट हमने रिजाइन किया था। मैं, मिस्टर हमारे पवन मलिक जो वेस्टीज में है इन दिस टाइम, इनका पूरा हरीश अरोड़ा और भी सारे लोग, ये लोग वहां चले गए, हम सारे इजी वेज में आ गए। तब भी मैं इजी वेज आया नहीं था, अगर बोलूंगा इजी वेज आ गया गलत रहूंगा, क्योंकि 2-3 साल मैंने गैप दिया था बीच में। मुझे लगा था नहीं करना चाहिए, कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग तो कभी नहीं करना चाहिए। तो हमने भी सोचा कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते, कुछ और सोचेंगे, कुछ और तरीके से डेवलप करेंगे। उसी दौरान कुछ भूतिया लीडर मेरे पास आए। मैं इसलिए भूतिया लीडर कहता हूं, क्यों भूतिया लीडर कह रहा हूं इनको, मैं अभी आप लोग समझ जाओगे। मेरे पास कुछ भूतिया लीडर के फोन आए, उन्होंने मुझे फोन किया, सिस्टम के बारे में बताया, इजी वेज के बारे में बताया। और मैंने उस टाइम जब इजी वेज का नाम इन्होंने बताया, साइट वगैरह दिया, तो वहां पे जब मैंने शाह सर को देखा, तब मैंने रिकॉल किया कि कम से कम उस टाइम से 4-5 साल, 10 साल पहले किसी वक्त ट्रैवलिंग दौरान सर से मेरी मुलाकात हुई थी। सर मेरे बगल वाले सीट में बैठे थे और उन्होंने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया था और देते वक्त कहा था कि अगर कभी जरूरत पड़े तो इस नंबर पे जरूर फोन कर लीजिएगा, शायद हो सके आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ से हो सकता है। तो जब मैंने कार्ड देखा, जब मैंने इजी वेज को देखा, तो रिकॉलिंग हुआ मेरे माइंड में कि हाँ, ये वही प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में शायद 5-6 साल पहले किसी पर्सन ने मुझे कहा था। मैंने देखा वो पर्सन कंपनी के एमडी थे, तो और ज्यादा इंस्पायर हो गया, और ज्यादा मैं इस पे काम करने के लिए, क्योंकि शाह सर आपको पता ही है, उनके पर्सनैलिटी और उनका अपीयरेंस ऐसा है कि दिमाग से कभी निकल ही नहीं सकता। एक बार जो बंदा शाह सर से मिल ले, वो जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। तो मेरे साथ भी यही रहा, जब मैं सर से मिला वही रिकॉलिंग रह गया मेरे माइंड में। तो कुछ दिनों बाद जब मैंने इस सिस्टम को शुरू किया, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि शायद 6-7 महीने में, अगर मैं एग्जैक्टली कहूं तो 3 सितंबर 2015 मेरी आईडी लगी थी। और उस दौरान मैंने काम शुरू नहीं किया क्योंकि समझने में काफी टाइम लगता है। शाह सर से मिलने का मौका तो हुआ नहीं था क्योंकि मैं उस टाइम बाहर था, दिल्ली में नहीं था। तो लगभग 7-8 महीने, आज तक यकीन नहीं मानोगे आप, कोई भी यहाँ पे शायद यकीन नहीं मानेगा, क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है, मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बात को। मैंने आज तक, टिल डे, आज तक जिस बंदे ने मुझे जोड़ा, उस बंदे के मैंने आज तक नहीं देखा। शाह सर को बहुत अच्छे से पता है। मैंने आज तक अपने सीनियर को नहीं देखा, मतलब फिजिकल इंटरेक्शन मेरे सीनियर के साथ आज तक नहीं हुआ। फोन पे बात हुई, इसीलिए मैं उसको भूतिया लीडर कहता हूं कि कुछ दिन बाद उनका नामो निशान गायब हो गया, वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो उस दौरान मुझे लगा कि शायद मुझे ऑफिशियली कांटेक्ट करना चाहिए। लगभग 8 महीने बाद मैंने फर्स्ट कॉल किया ऑफिस में, मतलब सितंबर 2015 के बाद, 2016 की बात कर रहा हूं। मैंने फर्स्ट टाइम ऑफिस में फोन किया, सारे इंफॉर्मेशन जितना हो सकता था हमने निकालने की कोशिश करी। दिल्ली जब मैं मिला, ऑफिस आया, सर उस दिन बिजी थे, सर मिल नहीं पाए। अदीप जी और प्रवीण जी से मैं मिला था। उस दिन मैंने डिसीजन लिया था, ये लगभग जून जुलाई की बात है 2016। मैंने उस दिन डिसीजन लिया था कि हाँ, इस कंपनी के साथ चलना चाहिए। इस कंपनी का विजन बहुत बड़ा है और इस कंपनी का जो सोचने का तरीका है वो सबसे अलग है।
उस दौरान मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, मतलब अच्छे तरीके से, एक तरीके से कहूं लिटरली मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, लिटरली मैंने काम करने का डिसीजन लिया और काम शुरू किया। उस दौरान भी काफी सारे कॉम्प्लिकेशन आए। सिर्फ मैं कहूंगा हमारे पास, हमारे पूरे यूनिट में शायद उस टाइम 1 लाख का स्टॉक हुआ करता था, मतलब जिसके थ्रू विकास चक्रवर्ती जी अगर है वेबिनार में, उनके वहां से हमने शुरुआत करी थी। विकास चक्रवर्ती ने छोटा सा एक सेंटर लिया था, उस सेंटर से हमने शुरुआत करी थी और वो कारवा करते 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 धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इस मुकाम पे पहुंचे। अगर मेरे सीनियर, मान लीजिए पता नहीं मुझे, अगर मेरे सीनियर है यहाँ पे, तो मैं सिर्फ उनको इतना ही कहना चाहूंगा कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। क्योंकि मुझे पता था जब मैं इजीवेज में आया था, इजीवेज में दाखिल हुआ था, मतलब ऑफिस में जब मैं एंटर हुआ था और आदिप सर और प्रवीण सर से मिला था, उसके बाद कुछ दिनों बाद शाह सर से मुझे मिलने का मौका मिला। उस दौरान मैं समझ गया था कि हाँ, इस कंपनी का बेस, इस कंपनी की सोच, इस कंपनी के विजन, इस कंपनी के मिशन बहुत दूर तक है और बहुत दूर तक जाने वाली कंपनी है। मैं तभी कहता हूं सर, कोई जब मुझसे पूछता है कि सर कब तक हो आप इस कंपनी में, मैं कहता हूं मैं कब तक हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चे भी इस कंपनी के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इस लिहाज से हम लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, इस हार्ट से हम लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। शाह सर का पार्टिसिपेशन, शाह सर का मैं कहूंगा इंस्पिरेशन हमें इतना 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 मदद देता है कि पूछिए मत। धीरे धीरे इस बिजनेस को करते करते 2016, 17, 18 के आसपास मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली पूरे टीम के सपोर्ट से, जितने भी हमारे ग्रुप लीडर थे, पूरे टीम के सपोर्ट से डायमंड डायरेक्टर बना। डायमंड डायरेक्टर जब बना मैं, उस दौरान एक पर्सन मुझे मिले थे, एक सज्जन मुझे मिले थे। इन्होंने कुछ बात मुझे बताई थी, शायद आज वेबिनार में होंगे, शायद या नहीं भी हो सकते हैं, वो मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, उस बात को मैं उन्हीं के लफ्जों में बताना चाहूंगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। उस दिन जब उन्होंने कुछ बात बताई थी, उस बातों से आग लग गई थी और उस आग का नतीजा ये रहा कि धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को आप सबके सपोर्ट के थ्रू और सर के सपोर्ट के थ्रू हम उस मुकाम पे पहुंचे कि 2019 में अगस्त में, मतलब इससे पहले ही हुआ था, जुलाई में हो गया था, अगस्त में मुझे ऑनर दिया गया क्राउन डायरेक्टर का, जो कंपनी की ओर से और सारे हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर थे उनके सहयोग से वहां पे मेरा फेलिसिएशन किया गया था। तो उसका एक अलग ही चार्म था, वो जो मजा था, वो जो मतलब मैं कहूंगा उस मुकाम को हासिल करने का जो मजा था, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। आप सबको मैं कहूंगा, सबने बड़े रख लीजिए। डॉक्टर राम ने कुछ देर पहले कहा कि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री बनने वाली है कि जहां पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है और आने वाले 10 साल तो कुछ भी कर सकते हैं। और शाह सर जिस हिसाब से कहते हैं, शाह सर कल परसों भी कह रहे थे कि यहाँ सिर्फ 3 साल की जरूरत है। तो जिन जिन लोगों ने 3 साल दे दिया, उनके रैंक आप खुद ही देख लीजिए। और जो लोग आज से सोच रहे हो, वो जब 3 साल दे दोगे तो आप लोग सोच के देखिए आप किस मुकाम तक पहुंच सकते हो। क्योंकि ये बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है, ये तरीका इतना अच्छा है, सिस्टम इतना जबरदस्त है कि आपको अलग अलग तरीके से आपको बस बेनिफिट ही बेनिफिट देते रहेंगे। मैं सिर्फ लास्ट में कुछ बातें बोलूंगा, लास्ट बिल्कुल जब मैं टॉपिक खत्म करूंगा तब मैं एक टिप्स भी आप लोगों को दूंगा कि जिस वजह से मुझे लगता है कि इस कंपनी में बहुत जल्दी हम लोग शाइन कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा मेरे बारे में, मेरा अचीवमेंट के हिसाब से मैंने जितने भी सन ने मुझे, मतलब सिस्टम ने मुझे दिया, जितने भी मेरे टीम के सहयोग से मुझे मिला, जितने भी हमारे ग्रुप के सहयोग से मिला, जितने भी अचीवमेंट है कंपनी के, मर्सिडीज से लेकर हर एक चीज, जो जो चीज होना चाहिए था वो चीज मुझे मिला। और 2018 में मैंने डिसीजन लिया था, जब तक 1 करोड़ रुपए नहीं होगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। तो 2018 में जनवरी को मैंने शादी की और उसके बाद मेरे वाइफ भी शायद आज देख रहे हैं वेबिनार में, शायद होंगे सोनिया, मुझे लगता है। तो उन्होंने मेरे साथ मतलब हम दोनों ने मिलके इस बिजनेस को शुरू किया। इन दिनों ये हॉस्पिटलिटी में है तो ऑब्वियसली वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं सेमिनार को, लेकिन आज शायद वो वेबिनार में होंगे, मुझे बताया गया था कि आज होंगे, आई थिंक सो वो होगी इस वेबिनार में। तो हम दोनों ने एक मिल के बिजनेस को शुरू किया और उनके सपोर्ट के बाद, मैं यही कहूंगा, उनके सपोर्ट के बाद बहुत जल्दी
हम लोग इस बिजनेस को एक मतलब 2019 में आके एक मुकाम तक लेके आ पाए हैं, और सर के सहयोग तो हमारे साथ हमेशा रहा ही है। तो ये एक मैं कहूंगा एक ब्रीफ एक स्टोरी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है कि अगर आप ठान लो, अगर आप दिमाग में बिठा लो कि आपको जाना है, और अगर आप ये समझ लो कि आपको करना है, तो आप जरूर कर सकते हो। कोई आपको रोकने वाला नहीं होता इस जमाने में। मैंने आज तक नहीं देखा कि अगर आपने ठान लिया तो आपको कोई रोक सकता है। अगर कोई कहता है कि आपके सीनियर आपको मदद नहीं करता, तो मुझसे ज्यादा एग्जाम्पल बड़ा और कोई नहीं हो सकता जिसने आज तक अपने सीनियर को देखा ही नहीं। मतलब 8 महीने मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ा रहा, लेकिन आज तक मैंने सीनियर को अपने आंखों से नहीं देखा, फोटो और वीडियो में या दूसरे तरीके से मैंने उनको देख पाया। तो मैंने आज तक सीनियर को नहीं देखा। जो लोग ये कहते हैं मेरे साथ ऑब्लिगेशन है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं कहूंगा जब हमने शुरुआत करी थी तो हमारे साथ सिर्फ 2 या 3 लोग थे। उन 2-3 में से यहाँ पे होंगे मिस्टर प्रदीप होंगे, विकास होंगे, राजेश होंगे। ये 3-4 लोग थे जिनसे हमने बिजनेस शुरू करी थी, और करते 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 आज इस मुकाम पे पहुंचे। तो बिजनेस कहीं से भी शुरू हो सकती है, किसी भी मुकाम से शुरू हो सकता है, बस आप ठान लीजिए कि आपको ये बिजनेस करना है। और डॉक्टर राम ने जो प्रेजेंटेशन दिया उससे कम से कम आप लोग ये सारे समझ चुके हो, ये सारा क्लियर हो चुका है कि अब जो जमाना है, ये जो दिन जा रहे हैं हमारे साथ, ये सिर्फ और सिर्फ MLM इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग और इजी वेज का जमाना है। जो सफर इख्तियार करता है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो सफर इख्तियार करता है वही मंजिलें पार करते हैं। जो सफर इख्तियार करता है वही मंजिलें पार करता है। एक कदम, बस एक बार एक कदम आगे बढ़ाने का हौसला तो रखिए जनाब। ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। अगर आप एक बार बस दिल में ये ठान लो कि आप करोगे, तो कोई माइका लाल नहीं है इस दुनिया में जो आपको रोक पाए। अभी भी मेरे दिल में कुछ आग है, कुछ आग अभी भी है जो हो सकता है बहुत कुछ दिनों पहले या हो सकता है कुछ दौरान मुझे मिला है, क्योंकि आग होना चाहिए। मैं समझता हूं बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। आप सबके अंदर भी कोई ना कोई आग होगा। उस आग को ना धधकते रहना, उस आग को ना जलाते रहना, ताकि किसी ना किसी बंदा, अगर कोई भी बंदा आपके सामने आ जाए तो नस्तु नबूद हो जाए। और आपका परफॉर्मेंस, आपके तरीके से परफॉर्मेंस, आपका अचीवमेंट लेवल कोई आपसे अलग नहीं कर सकता। मैं तो शाह सर को चैलेंज करता हूं हमेशा कि सर मैं तब तक इस कंपनी के अंदर हूं जब तक आप मुझे लात मार के नहीं निकालोगे। मतलब मैं सबको कह रहा हूं कि आप लोग उस कदर इस कंपनी के साथ जुड़ जाओ, आप लोग इस कदर इस कंपनी के साथ जुड़ जाओ कि दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही बात रह जाए कि इजी वेज, इजी वेज, इजी वेज। जब आप सांस लो तो इजी वेज, जब आप सांस छोड़ो तो इजी वेज। कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी चले जाओ, कुछ भी हो जाए, आज घर पे बैठे हो तब भी हम इजी वेज ही कर रहे हैं। आज घर पे बैठे हैं तब भी हम एक ही सोच रहे हैं कि कैसे इस कंपनी को बड़ा किया जाए। आज हम घर पे सारे बैठे हुए हैं तब भी हम यही सोच रहे हैं कि आपका इनकम कैसे बढ़ाया जाए। शाह सर कंटिन्यूअसली यही सोच रहे हैं दिन भर। कल सर से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा सर आप इतने स्टोरी कहां से लाते हो? सर कह रहे हैं मेरे पास खजाना है, मेरे पास सिंदूक है। मतलब इतना नॉलेजेबल पर्सन जब हमारे साथ है, इतना नॉलेज देने वाला पर्सन जब हमारे साथ है, तो हमें किस बात के डर है? और अगले की सोच देखिए, मैं तो सलाम करता हूं सर को कि अगले की सोच देखिए कि जनरेशन टू जनरेशन। आज सर थे, आदिप जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, 2-2 जनरेशन को हम एक साथ देख पा रहे। तो इससे बड़ा और क्या चाहिए? इससे बड़ा प्रूफ और क्या होना चाहिए? लोग कहते हैं कि सर ये 3rd जनरेशन का बिजनेस है, ये 2nd जनरेशन का बिजनेस है, इसका क्या प्रूफ है? मैं कहूंगा सबसे बड़ा प्रूफ हमारे कंपनी के MD है। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए? उन्होंने कारवा शुरू किया था और आज वो कारवा जाते जाते चलते चलते आदिप सर तक आए हैं। और कल को मैं भी सोचता हूं कि हमारे बच्चे और आने वाले सर के जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे, मतलब आदिप जी के बाद के जो जनरेशन होंगे, वो एक साथ मिलके काम कर पाए। हम लोग ऐसा काम करते हैं। आइए सारे मिलके, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, सारे मिलके इस कंपनी के मिशन के साथ, इस कंपनी के विजन के साथ एक साथ जुड़ जाते हैं, ताकि कोई हमें, कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हमें आके उंगली दिखा के ये ना कह सके कि यार तुम्हारी कंपनी 20 साल से क्या कर रही है। आप सब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप लोगों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल आप सबके लिए है। ये सवाल बहुत बहुत जरूरी है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। हाउ टू स्टिक योर गोल्स ड्यूरिंग
टाइम्स ऑफ अनसर्टिनिटी। क्या आप लोगों ने सोचा है ये जो अनसर्टिनिटी का टाइम है, यहां पे आपके गोल्स अचीव करने के लिए क्या क्या करना होगा, या क्या आप लोगों ने सोचा है? अभी कुछ देर पहले जो डॉक्टर राम ने बताया था वही इस बात का एश्योरेंस है कि अनसर्टिनिटी की तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम एक सर्टेन, एक स्टैटिक लाइफ के तरफ, एक स्टैटिक फ्यूचर के तरफ, एक स्टैटिक विजन के तरफ हम सारे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा कैरियर कम से कम, मैं कहूंगा, सर तो 10 साल कह रहे थे, मैं कहूंगा आने वाले कम से कम कई पीढ़ियों तक ये बिजनेस एक्सटेंड होने वाला है, सिर्फ आप और मैं अगर इस सिस्टम के साथ जुड़ जाए। मैं हमेशा मेरा हमेशा एक स्लोगन रहता है, मैं हमेशा हर इवेंट में मैं ये स्लोगन देता हूं। मैं आज स्लोगन नहीं दूंगा, लेकिन एक मिशन मेरा है, जो सर का भी विजन है। चाहे हमारे जितने भी अच्छे लीडर है, जितने भी बड़े लीडर है, सलाउद्दीन जी है, हमारे जितने डायमंड लीडर है, चंद्रमणि जी हो गए, हमारे नरेश जी हो गए, ग्रेसी मैडम हो गए, और भी जितने सारे हमारे, और भी रूसी मैम हो गए, और भी, मैं किसी का नाम यहाँ पे स्पेसिफाइड करके नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे सीनियर लीडर है, मैं उन सीनियर लीडर के हर कोई पर्सन उन्हीं से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ उसी ब्रांच से जुड़े हुए हैं। मैं सबको एक बात कहता हूं, आप लोगों को क्या फील नहीं होता कई बार जब लोग आके आपको, अलग अलग कंपनी के लोग आके उंगली दिखा के जब कुछ बात बोल जाता है, आपको फील नहीं होता? मुझे तो बहुत फील होता है। अगर कोई पर्सन आके मेरे कंपनी के बारे में, मेरे परिवार के बारे में कोई कुछ, हमारे परिवार में आपसी रंजिशें हो सकते हैं, हमारे साथ अनबन हो सकता है, लेकिन जब इजी वेज का नाम आ जाए, जहां पे इजी वेज का नाम आ जाता है, वहां पे ये बात कभी नहीं हो सकता है। दिल में एक जुनून रखिए, दिल में एक भावना रखिए कि इस कंपनी को 2022 तक, ये कंपनी 20 साल की कंपनी मैं भी मानता हूं, लेकिन 2022 तक इस कंपनी को उस ऊंचाई तक लेके जाना है, ताकि दूसरे, तीसरे, पांचवे जितने भी कंपनी हमारे साथ है, जो मार्केट में इन दिस टाइम रन कर रहे हैं, वो सारे उंगली उठा के दिखा के ये बोल सके कि हाँ, ये इजी वेज के लोग थे जिनको मैंने 2 साल पहले या 5 साल पहले या 10 साल पहले कुछ बोला था, आज ये इजियंस है, ये देखिए इन्होंने क्या काम कर दिया है। ऐसा कुछ काम कीजिए ताकि कम से कम जितने भी पर्सन है, जितने भी हमारे एसोसिएट्स है, वो कुछ अलग ही दिखने लग जाए। आपको पता है क्या करना है? 2022 में कंपनी 1000 करोड़ पे पहुंच जाए, 20,000 करोड़ पे पहुंच जाए, वो कंपनी पहुंचेगी। आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है। मैं अपने सक्सेस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट आपको बताता हूं। सिर्फ जहां पे जो भी पर्सन जिस रैंक में है, आप लोग हर कोई किसी ना किसी रैंक में हो, कोई आईबीओ होंगे, कोई स्मार्ट एडवाइजर होंगे, कोई सीनियर एडवाइजर होंगे, कोई और प्रोमोटेड किसी रैंक में होंगे। किसी भी रैंक में आप लोग हो, कोई भी रैंक आपका है, आप सिर्फ एक टारगेट बना लीजिए आज के बाद या लॉकडाउन के बाद या ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, कि आपको हर क्वार्टर में आपका प्रमोशन अपग्रेड करना है, आपका रैंक अपग्रेड करना है। आप बस ये दिमाग में बिठा लीजिए, कंपनी अपने आप 2022 में पहुंच जाएगी, आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने रैंक को एक क्वार्टर में अपग्रेड करना है, बस ये दिमाग में डाल लीजिए, जिस रैंक में आप है उस रैंक से अपग्रेड करना है अगले क्वार्टर के अंदर। मतलब अगले, हमारे पास 4 क्वार्टर होते हैं, आपको पता ही है, हमारे पास एक क्वार्टर के अंदर आपका रैंक अपग्रेड होना चाहिए। बस ये काम कर दीजिए। अगर ये काम हर किसी ने कर दिया ना, 2022 तक कम से कम 100-200 क्राउन बन जाओगे आप लोग। और अगर 100-200 क्राउन जिस दिन इस कंपनी में बन गया ना, शाह सर और हमारे और जितने भी सीनियर लीडर के सपने हैं ना, वो अपने आप पूरे हो जाएंगे। आप लोग सिर्फ अपने सपने पूरे कीजिए, और वो सपना सिर्फ इतना ही है। आपको कंपनी, ये वो, शाह सर, विजन, ये सब एक टीम है, वो सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। सिर्फ आपको एक काम करना है, एक क्वार्टर में एक प्रमोशन, एक क्वार्टर में एक प्रमोशन, बस ये काम कीजिए। आप हर क्वार्टर में अपना प्रमोशन कंटिन्यू कीजिए, और कैपिंग, जो सर बता रहे थे कुछ दिन पहले के कैपिंग लिमिट लेना है, उसको फॉलो कीजिए। देखिए, अगर आपका बिजनेस, आपका रैंक, सर कह रहे हैं ना 3 साल, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर 5 लाख से नीचे का पे आउट आ गया, अगर इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी 5 लाख से नीचे प्रमोशन आ गया, तो उस बंदे को मैं 10 लाख रुपए रिवार्ड दूंगा, अगर उसके बाद भी वो नहीं कर पाता है। मैं खुद अनाउंस कर रहा हूं, मैं एसबी रॉय, क्राउन डायरेक्टर ऑफ इजी वेज, मैं अनाउंस कर रहा हूं, अगर क्वार्टरली प्रमोशन लेने के बाद 3 साल या 2 साल कंटिन्यू करने के बाद किसी का पे आउट 5 लाख तक नहीं पहुंचता है,
तो मैं कह रहा हूं, ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मैं 10 लाख रुपए उस पर्सन को दूंगा, किसी भी टीम से हो, किसी भी, मैं सर के बिना परमिशन से बता रहा हूं, मैं किसी भी, क्योंकि हमारे सिस्टम पे हमें यकीन है, हमारे कंसेप्ट पे हमें यकीन है, हमारे प्लान के अंदर वो दम है कि आपको इससे ज्यादा पे आउट वो दे सकता है। बस आप और हम ठान ले तब पॉसिबल है। जब हम ठानेंगे तब पॉसिबल होगा, अगर नहीं ठान पाएंगे तो इम्पॉसिबल है। कुछ भी चीज कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट में मैं अपने स्पीच को खत्म करने से पहले एक मैसेज, मैं हमेशा वीडियो में भी और यूट्यूब में भी, मैं जब आपके साथ बात होती है तो एक मैसेज देके जाता हूं। आज भी मैं एक मैसेज देके जा रहा हूं आप लोगों को। इस मैसेज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने कहा था ना कुछ देर पहले, एक आग है, उस आग का एक एक्सपोजर आप लोग कह दीजिए, आप लोग भी अपने अंदर रखिए। मैं कहूंगा आग रखना बहुत जरूरी है। जब तक आग नहीं होगा ना, तब तक कुछ होगा नहीं। बस अपने टीम को लेकर, अपने ग्रुप को लेकर टारगेट बनाइए, प्रोसेस जो सर बता रहे, जो सीनियर लीडर्स बता रहे, उनको फॉलो कीजिए, आराम से आप लोग पहुंच जाओगे। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, ध्यान से सुनिएगा, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ए पर्सन इन हिज लाइफ टाइम, द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ए पर्सन इन हिज लाइफ टाइम is not measured by what he got. मतलब क्या उनको मिला है, उस चीज से कभी उसका आकलन नहीं होना चाहिए। The greatest achievement of a person in his lifetime is not measured by what he got, but by what he became. He or she became. इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको क्या मिला है उस बात पे मत सोचिए, आप उस चीज को पाते पाते क्या बन रहे हो, इस चीज का ध्यान रखिए। अगले 3 साल के अंदर, अगले 2 साल के अंदर हम उस मुकाम पे जरूर पहुंच जाएंगे। अगर आपका साथ मिला तो बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे। यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, मोर देन 160 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। कुछ देर पहले 208, 210 तक हम लोग गए थे। किसी कारणवश के नेटवर्क हर जगह होता नहीं है, इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ता है हम सबको। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि जितने भी मैसेज मैंने आप लोगों को कन्वे करने की कोशिश करी है, बस इन चीजों का इंप्लीमेंट कीजिए। हमारे साथ भी लीडर नहीं थे, हम उस पोजीशन पे थे जहां पे शायद किट, जो ज्वाइनिंग किट था ना, आप लोगों को तो हैंड टू हैंड मिल जाता है। आज ज्वाइनिंग होती थी और 1 महीने बाद हमें किट मिलता था। एक जमाना ऐसा भी था जब हम काम करते थे। आप लोग एक के बाद एक बहाने, मतलब कुछ लोग, मैं आप लोगों की बात, सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों के ऐसे बहाने होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। सर जितने भी सीनियर लीडर है ना, मैं तो फिर भी 3, 4, 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, सलाउद्दीन साहब, मतलब इनके साथ जितने भी चंद्रमणि जी, नरेश जी, ये सारे जितने हैं, इन्होंने तो शायद पता नहीं, शायद कंपनी का अच्छा सा बुक भी नहीं देखा होगा। उस जमाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 12 साल पहले, 15 साल पहले वो इमेज था ही नहीं, वो तरीका था ही नहीं। धीरे धीरे अपग्रेड हुआ है, धीरे धीरे अपग्रेड हुआ है। तो मैं इन सब जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको ये बात कह रहा हूं कि आज आपके पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आज आपके पास बेस्ट मैनेजमेंट है, आज आपके पास बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट है, और आज आपके पास बेस्ट टू बेस्ट, मैं कहूंगा, प्लान है। बस इसको एग्जीक्यूट कीजिए। आप सब, गारंटी देके कह रहा हूं, आप सब उस मुकाम तक पहुंच जाओगे जिस मुकाम तक आप सारे 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 डिजर्व करते हो। तो मैं और ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, लगभग मेरा टाइम हो चुका है, 20-25 मिनट का मेरा टाइम था, मेरा हो चुका है। अब मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा कि सर आप आइए, और या मैम जो भी है आप आइए और अपना प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए। सोनिया भी है यहाँ पे, सोनिया भी देख पा रही है। ऑल द बेस्ट। तो रहो कुछ देर। तो मैं सबको यही कहूंगा कि आप सारे बस दिलो जान से लग जाइए, दिलो जान से लग जाइए। ये कंपनी, मतलब बंगाली जितने भी हैं उनको कह रहा हूं, दुर्गा माता देखा है? दुर्गा माता 10 हाथ है, सब नहीं देखा होगा, वैसे बंगाली की बात नहीं है। दुर्गा माता को देखा है? 10 हाथ है। तो हमारे एमडी जो है ना, वो उन्हीं का अवतार है। दुर्गा माता समझ लीजिए, विष्णु समझ लीजिए, उन्हीं के अवतार है। उनके पास भी 10 हाथ है। यार तुम दोनों, हम लोगों के पास तो 2 ही हाथ है। थक जाओगे, खत्म नहीं होने वाला। थक जाओगे, खत्म नहीं हो सकता है। मैं कह रहा हूं आप सबको, आप लोग थक जाओगे लेते लेते, और सर नहीं थकेंगे क्योंकि सर के 10 हाथ है, अलग अलग हाथ है, देते ही रहेंगे। तो आप सबसे आज इतने ही कह के मैं विराम लूंगा,
और मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा जो हमारे नेक्स्ट होस्ट है ग्रेसी मैम या शाह सर जो भी हमारे होस्ट है, मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा उनके थ्रू। मैंने माइक वैसे आप लोगों का, आप लोग सेल्फ अपना माइक ऑन कर सकते हैं, अपना तरीके से आप अपने माइक को ऑन कर सकते हैं। आई होप सारे यहाँ मैं अनम्यूट कर दूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एक सेकंड सर, मैं माइक बोलिए सर। रॉय साहब बोलिए सर। ग्रेसी मैम, ग्रेसी मैम है नहीं शायद। सोनिया भी है आज सर। हाँ सोनिया को अभी इनवाइट करते हैं, बात करवाते हैं सोनिया से। हाँ ग्रेसी मैम का माइक ऑन कर दिया मैंने। आपका माइक वहां से ऑफ है मैडम। ग्रेसी मैम का माइक ऑन कर दीजिए प्लीज। ऑन है सर। ग्रेसी मैम, यस, थैंक यू सर, थैंक यू एसपी रॉय सर को और क्राउन सर को। हमारे बहुत शानदार उनका एक्सपीरियंस रहा है, आज जितने दिन से हमारे साथ है, कंपनी में है, और जो कुछ हम लोगों ने सुना सचमुच में एक जिद और जुनून होनी चाहिए। ये आग वाली बात हो रही थी, तो सचमुच में हर किसी में, हर ईजीएम्स में मुझको लगता है ऐसे ही आग है। और जब तक हमारे अंदर आग ना हो, जब तक हमारे अंदर जुनून ना हो, जब तक हमारे अंदर डिजायर ना हो, जब तक हमारे अंदर सपने ना हो, ड्रीम्स ना हो, हम लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो हर किसी में ये जिद और जुनून होना बहुत जरूरी है। जो आज हम लोगों ने सुना एसबी रॉय सर से, क्राउन सर से, तो बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था। यदि अपने अपने जगह में बैठे और इतने अच्छे से सुने हैं, यदि अच्छा लगा तो जोरदार तालियां एक बार उनके लिए अपने जगह से। और इसके बाद जी सर, 2 मिनट के लिए आप सोनिया को इनवाइट कीजिए, सोनिया मैडम को। ओके सर। जी जी जी, तो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा शानदार। क्राउन डायरेक्टर अभी आएंगे और एक चले गए, दोनों की खिदमत में मैं एक शायरी बोलूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी मिसेस रॉय भी, यानी कि एसबी रॉय सर की वाइफ भी हमारे साथ मौजूद है, जो बहुत बिजी है इस समय में। हॉस्पिटल का काम अभी सभी को समझ में आ रहा है कि बहुत ही बिजी शेड्यूल है उनका, फिर भी आज हमारे साथ है। तो एक बार हम उनको भी बुलाते हैं और उनसे सुनते हैं वो क्या कहना चाहती है, हमारे साथ क्या शेयर करना चाहेंगी आज। तो प्लीज मैम, सोनिया मैम। माइक ऑन है सोनिया। सोनिया वेलकम वेलकम। माइक ऑन है, बात करो आप। माइक ऑन है सोनिया, आप बात करो। आप माइक हटा लो वहां से, हेडफोन हटा लो, हेडफोन हटा लो, आप हेडफोन हटा लो। हाँ हेलो, हाँ वेलकम सोनिया मैम जी। आप जहाँ हैं वहां से एक बार सारे ईजीएम्स के साथ बातें कीजिए, सारे आपको सुनने के लिए। माइक ऑन कर लो। मैडम माइक ऑफ है आप। हाँ माइक ऑन हुआ है। हाँ ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रहा है। थोड़ा नजदीक से कोशिश कीजिए मैडम। सोनिया, आपने माइक एंट्री के वक्त में ऑडियो म्यूट कर दिया होगा, ऑडियो बिना ऑडियो के आपने एंट्री किया होगा। नहीं आ पा रहा है? नहीं आ रहा है सर, कोई नहीं। चलिए, पहली बार आई थी सोनिया तुम, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दैट्स ग्रेट। जी जी, थैंक यू सो मच सोनिया मैम। कम से कम हमारे बीच में आई तो
बहुत अच्छा लगा, मैं तो आपको देखी तो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी हमारे अपलाइन, हमारे क्राउन डायरेक्टर इजी वेज कंपनी से जो 12-13 साल से कंटिन्यू हमारे साथ है जुड़े हुए, और उनसे भी हम सीखेंगे, जानेंगे उनका खुद का एक्सपीरियंस, कि उनका एक से सुने और एक से सुनना बाकी है, क्योंकि हमारी कंपनी के 2 क्राउन डायरेक्टर हैं। तो एक से हम सब ने सुन लिया और एक को मैं बुलाने जा रही हूँ, और मेरे खुद के अपलाइन और बिल्कुल तरोताजा, बहुत ही आज तक जहां मैं हूँ यहाँ तक मुझे पहुंचाने वाले, सचमुच में मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ। आज भी सॉफ्ट और सरल तरीके से बहुत अच्छे से मुझे अभी भी सिखाते रहते हैं। हमेशा कहते हैं कि मैडम जो भी कर रही है बहुत अच्छा, हमेशा गलत होता है मेरा कोई भी चीज, लेकिन हमेशा उनका कहना होता नहीं मैम कोई बात नहीं है। तो मैं ऐसे पर्सनालिटी को अभी बुलाने जा रही हूँ और उन दोनों की खिदमत में एक शायर पेश करूंगी। खुद जिनका माइक ऑन है म्यूट कर दे प्लीज। खुद को माचिस की तिल्ली ना बनाओ, खुद को माचिस की तिल्ली ना बनाओ कि थोड़ा सा घर्षण से आप सुलग जाओ। खुद को माचिस की तिल्ली ना बनाओ कि थोड़ा सा घर्षण से आप सुलग जाओ, पर खुद को वो शांत सरोवर बनाओ, पर खुद को वो शांत सरोवर बनाओ जिसमें कोई अंगार भी फेंके तो खुद बुझ जाए। इसी के साथ मैं बुलाऊंगी अपने बहुत ही चहेते क्राउन डायरेक्टर को। आइए सलाउद्दीन सर, वेलकम, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मैडम, थैंक यू आपको भी। और हम चाहे गुड मॉर्निंग जीवेश। गुड मॉर्निंग जीवेश। अभी एसबी राय सर बहुत अच्छे बात बताए, जिस तरह से गर्म पानी और ठंडा पानी जो होता है, तो अभी बहुत गर्म बात बता रहे थे, उनके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई हो उनको। और अभी इतने देर से पहले हम लोग को राम सर बताए, उनको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। इसलिए कि आज से 8 साल पहले भी हमको ट्रेनिंग लिए थे, उसके बाद में और लोगों को भी हम लोग ट्रेनिंग लिए, तो बहुत अच्छा लगता है उनका ट्रेनिंग। और फिर से हम चाहेंगे कि पूरे टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। आज अभी जो राम सर बता रहे थे, हमारे दुनिया में 3 काल होता है, पहला होता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो जो वो दोनों चीज जो टच कर रहे थे, वर्तमान और भविष्य दोनों, तो इसलिए कि जिंदगी में वर्तमान अच्छा होता है तो भविष्य भी अच्छा होता है, और जिसका वर्तमान ही अच्छा नहीं तो भविष्य कितना अच्छा हो सकता है। तो जो सिस्टम में हम लोग हैं, उसके लिए हम चाहें कि हमारे सीएमडी सर को, उनके भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि एक ऐसे सिस्टम में हम लोग हैं कि जो 20 साल पहले, सही राम सर बोले कि कोई तो एक नया भी काम शुरू करेगा, 20 साल पहले ये शुरू कर दिए हैं। तो हम चाहें कि सर को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि एक ऐसे सिस्टम में हम लोग हैं कि आने वाले टाइम में जो टाइम आया है, इसका पहले ही से हम लोग तैयारी कर चुके हैं। और फिर कहेंगे कि आज हम लोग भी जो सर बता रहे थे टर्नओवर के, जहां तक बात कि लोगों को ज्यादा टर्नओवर होगा, तो हम एक ही चीज बताएंगे कि आज 1 महीना में 1-2 दिन अभी कम हो रहा है, इतने दिन में हम भी नया गेस्ट को 10,000 लोगों को लिस्ट बनाए हैं, 10,000 लोगों को। तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा टर्नओवर होगा। एक सर की ही ट्रेनिंग में सुने थे, जितने ज्यादा तिल होगा उतना ही ज्यादा तिल होगा। जब तिल ही नहीं होगा तो तिल क्या हो सकता है। तो हम पूरे टीम को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जितने ज्यादा आपके पास कस्टमर का लिस्ट होगा, उतना ही आपका बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए कि जो हमारे पास पुराने हैं बहुत अच्छे हैं, और उनके साथ पूरे लिस्ट, नया लिस्ट जब तक नहीं रहेगा तो आप कहाँ जा सकते हैं। आज 10 करोड़ का टर्नओवर हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा कि आपके पास कितना लिस्ट है। कंपनी का 10 करोड़ के 50 करोड़ के टर्नओवर हो जाए, आपके फर्क क्या होगा? एक बोला गया है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सलाउद्दीन का 1 करोड़ का टर्नओवर हो जाए, 1 करोड़ का छेका, उससे एसबी राय सर का क्या मिलने वाला है? तो एसबी राय सर को तभी मिलने वाला है जब उनके पास अपना लिस्ट होगा, अपना टीम होगा। तो यहाँ हम लोग हर कोई अपना अपना टारगेट रखे कि जो हम लोग लॉकडाउन में घर में हैं, तो जो हमारे हाथ का चीज है वो हम अपना करें, और जो हमारे हाथ का चीज नहीं हो तो जो आने वाला टाइम में होगा वो होगा। तो जो भी हम लोग घर में हैं, तो एक लिस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लिस्ट हम बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को
अच्छा होने वाला है। और फिर से हम बताएंगे कि जो हमारे पास अभी जो 10 का कोर टीम बनाए हैं, एक योद्धा बनाए हैं, तो उनको एक ही हमारा सपना है, एक ही हमारा मजहब है, तो उन लोगों को करोड़पति बनाना। और आज कल भी हम बोले थे कि सिर्फ 10 का कोर टीम है, जिसमें से 3 महीने के अंदर में 5 लाख रुपया कमाने वाला हमारे पास 5 लोग हो जाएंगे, और जो 5 बचेंगे वो 3 महीना बाद होंगे। माने 6 महीने के अंदर में 10 आदमी हमारे पास 5 लाख रुपया कमाने वाले हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा अपना इनकम के तो सोचना ही नहीं है, इसलिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपने लिए काम नहीं किया जाता, टीम के लिए काम किया जाता है। जब टीम ग्रोथ करता है तो हम लोग खुद ग्रोथ कर जाएंगे। आज सर कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग के लिए काम कर रहे हैं, और जितने ज्यादा हम लोग को टर्नओवर होगा उतना ही ज्यादा कंपनी का होगा, और जितने ज्यादा कंपनी का हो उतना ही ज्यादा हम लोग का इनकम आएगा। तो एक ही चीज है कि हम लोग मिलकर एक नया इजीवेज में इतिहास रचना है। इसलिए कि हम लोग इस दुनिया में आए हैं, जन्म लिए हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि टाइम पास करने, इस दुनिया में आए हैं इतिहास रचने के लिए। तो जो भी हम लोग आज साथ इजीवेज में हैं, कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो एक इतिहास रचना है। इसलिए कि दुनिया नतीजों का इनाम देता है, कोशिश का नहीं। इसलिए कि हर आदमी सोचता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कोशिश है ही नहीं, एक ही चीज है इतिहास। जब हम लोग को सब चीज अपने जो भगवान अल्लाह गौर जो दिमाग दिए हैं उसको बेहतर तरीका से यूज करना है, और उसको जो ऊपर से गाइडलाइंस आ रहा है उसको हम लोग को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। इसलिए कि नदी में पार करने के लिए जो नदी के पार किए हैं उन्हीं को सहारा लेकर पार किया जा सकता है। अपना दिमाग लगाएंगे तो वही नदी में डूब के रह जाएंगे। तो हम एक ही चीज पूरे ग्रुप को कहेंगे कि आज जितने आदमी अनुभव ले रहे हैं बस अपना अनुभव लेकर आगे बढ़े। इसलिए कि पूछने वाला आदमी हमेशा मंजिल तक पहुंच जाता है, और नहीं पूछने वाला आदमी हमेशा रास्ता में भटकते रह जाता है। तो हम लोग अपने सीनियर से पूछेंगे ऐसे ऐसे, तब फिर कमाएंगे पैसे पैसे, और नहीं पूछेंगे ऐसे ऐसे तब फिर पैसे कैसे। तो हम लोग पूरे टीम अपने सीनियर से गाइडेंस लेंगे और उस गाइडलाइंस पे फॉलो करेंगे, और दुनिया में आपके लिए हर सपना, सब चीज आपके लिए है। इसलिए सफलता और असफलता एक चुनौती है। हम चुनौती सफलता के लिए लेंगे तो सफलता तो आपके पीछे पीछे आएगा, और सफलता तो आपके झक मार के आपके पीछे आएगा। इसलिए सफलता के लिए आप काम नहीं करना है, आपको सिर्फ काम करते जाना है, करते जाना है। एक किसान के जैसा, एक किसान जब बीज लगाता है तो प्रकृति का काम है उसके घर में 10 गुना देना। तो जब हम एक ज्वाइनिंग करते हैं तो सर के ही ट्रेनिंग में सुने हम भी कि एक ज्वाइनिंग देखते हैं या एक हम फैक्ट्री देखते हैं या एक करोड़पति देखते हैं। बाकी हम लोग एक ज्वाइनिंग देखते हैं, सोचते हैं कि 400 या 800 रुपया मिल गया हम खुश हो गए। बाकी 800 रुपया नहीं, 8 लाख 1 करोड़ रुपया एक आदमी से कमाया जा सकता है। आज जो बिजनेस पर हमको भी लेके आया था, आज वो इंसान रहता तो हमसे भी ज्यादा वो कमा सकता था। हम तो सिर्फ एक ही आए थे, जो एसबी राय सर के कोई लेके आया था वो आदमी रहता तो आज वो भी 1 करोड़ रुपया कमा सकता था। बाकी हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक आदमी लाना नहीं है, एक फैक्ट्री लगाने के बराबर एक आदमी। तो उस नजरिए से हम लोग देखेंगे और हम अपने टीम को एक लक्ष्मी के जैसा देखेंगे, एक लक्ष्मी के जैसा हम आदर करेंगे, एक लक्ष्मी के जैसा पूजा करेंगे। हमारा लक्ष्मी कहीं और नहीं है, हमारा टीम ही हमारा लक्ष्मी है, टीम ही हमारा सब चीज है। और आज हम बताएं अपने बारे में कि आज 13 साल 31 अगस्त को 13 साल पूरा होने वाला है। 13 साल में जो हमारे पास अभी जो भी है, माँ बाप तो जन्म दे के इतना बड़ा कर दिए, पढ़ा लिखा सब चीज कर दिए, बाकी आज जो हमारे पास है इजी वेज की वजह से है। आज हमारे पास घड़ी से लेकर जूता तक, कपड़ा तक, पूरे फैमिली को जो भी है आज इजी वेज की वजह से। तो हम चाहें कि इजी वेज के हम अपने तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। और फिर हम चाहें कि हमारे जैसा पूरे टीम को अपना सपना पूरा करे, और अपना सपना पूरा करने के लिए नींद को छोड़ना है, आपको कंफर्ट जोन को छोड़ना है, आपको शादी ब्याह को ज्यादा अटेंड नहीं करना है, आपको ज्यादा लोगों से फालतू बात नहीं करना है, मोबाइल पे ज्यादा लगे नहीं रहना है। जहां आप रहें, कोई भी स्थिति में रहें, आप एक प्लानिंग के साथ रहें और आपका दुनिया सलाम करेगा। फिर यही चाहते हैं कि आज हम लोग अभी मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, बंगाल, आज 10 देश का बराबर तो हमारा 3 ही राज्य है, बिहार, झारखंड, बंगाल। इतना बड़ा राज्य है कि हम लोग जोड़ भी लगता है अपने पूरे जिंदगी में जोड़ नहीं पाएंगे।
आज कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इतना बड़ा हम लोग का बिजनेस 3 राज्य में है, इतना जनसंख्या है कि एक जिला का हम लोग अपना दूध ले जाया जाए, करोड़पति तो एक जिला से बनाया जा सकता है। 3 जिला, और इंडिया इतना बड़ा है, 150 करोड़ का में जन्म लिए भगवान अल्लाह गॉड का इतने शक्तिशाली देश में हम लोग जन्म लिए। चलते फिरते लोग यहाँ मिलता है, जब हम लोग दूसरे कंट्री रहते थे लोग मिलता भी नहीं। आज हमारे लिए बहुत अच्छा है, और बहुत आदमी सोचता है कि लॉकडाउन में हम लोग परेशान हो रहे हैं, बाकी हम सोच रहे हैं कि लॉकडाउन में हमारे लिए बहुत अच्छा, इसलिए लॉकडाउन से बहुत चीज हम लोग सीख लिए। इसलिए लॉकडाउन के पहले हमको इतना सीखने का टाइम भी नहीं मिलता था और इतना सोचने का टाइम भी नहीं मिलता था। तो आज थैंक्स हम लॉकडाउन पे कहेंगे कि जो कुछ लॉकडाउन आया है, कुछ हम लोग को सिखाया है, बर्बाद नहीं किया। और आज फिर से हम पूरे टीम को बधाई देना चाहेंगे कि अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जागरूक रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करने के लिए, इसलिए कि आप एक डिजाइन बनाइए जो आप चाहते हैं। आप चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आप अपने स्क्रीन पे लिखिए, घर पे लिखिए, और उसको हर देखते रहिए। आपका लक्ष्य आपके तक पहुंच जाएगा, और लक्ष्य के पास आप पहुंचे। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ट्रेन के सामने जब गेट होता है, जब ट्रेन उठता है, तो जब वहां खड़ा रहते हैं, चढ़ने का मन नहीं है, बाकी इतना आदमी धक्का दे देता है कि ट्रेन पे अपने आप आदमी चढ़ जाता है, और ट्रेन से उतरने का भी मन नहीं करता है, और सिर्फ गेट पे खड़ा रहिए, इतना धक्का देगा कि नीचे आप उतर जाएगा। तो सेम कहानी इजी वेज में ही है कि आप सिर्फ इजी वेज की लाइन में खड़े रहें, आपको धक्का मार के करोड़पति बना दिया जाएगा, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लाइन में, सिर्फ लाइन से आप अलग होंगे तो स्टेशन पे खड़ा रह जाएंगे, और स्टेशन पे कुछ मिलता नहीं है। सफलता तो जहां ट्रेन जा रहा है वहां मिलने वाला है, मंजिल तो आपका जहां ट्रेन जा रहा है वहां मिलने वाला है, स्टेशन पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप सिर्फ कृपा बनाकर लाइन में सिर्फ खड़े रहें, और लाइन से उधर नहीं जाए, और सिर्फ धक्का खाने के लिए तैयार हो जाए, तो धक्का मार के आपको सफलता दिला दिया जाएगा। फिर हम ज्यादा ऐसा नहीं था कि आज हमको कुछ बोलना था, बाकी तब भी कुछ था कि दिमाग में, कि विचार में था कि हम बोल दें। और आज सबसे बताएंगे कि एमडी साहब का एक बहुत ज्यादा, आज राम सर बुलाने का भी हम लोग का दिमाग में बात नहीं था कि चलिए सर जैसे कर रहे हैं हम लोग करते रहेंगे। बाकी फिर से सर के टाइम पे जो खुराक देते हैं, नॉलेज का जो खुराक है, फिर से हम सर को कॉन्वर्सेशन कहेंगे कि आज राम सर आकर लोग 200 प्लस हम लोग पूरी टीम थे, और 200 प्लस का जो विचार बहुत अच्छा था। और जो कल भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल हम लोग रहें, और अपने जितने ज्यादा लोग हम लोग का होगा उतना ही ज्यादा लोग सीखेगा, और जितने ज्यादा सीखेगा उतना ही ज्यादा आपका काम आसान होगा, और जितने काम आसान होगा उतना ही ज्यादा बिजनेस आपका बढ़ेगा। चलिए फिर से हम ग्रेसी मैम को बुलाना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेसी मैम, थैंक यू बुलाने के लिए। ग्रेसी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही है? जी 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 जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक बार सभी अपने अपने जगह से हमारे क्राउन सर के लिए जोरदार तालियां, अपने अपने जगह से जोरदार तालियां। आवाज तो गूंज जानी चाहिए, हर किसी का लैपटॉप फट जाना चाहिए। बहुत शानदार था, दोनों क्राउन सर से हमने सुना। आज हम लोग जितने लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा, दोनों ही बहुत अच्छा हमें बताए कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे बिजनेस को आगे लेके चलना। यदि कंपनी का सिस्टम अच्छा है, कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, और कंपनी के नो डाउट यदि कंपनी के सीएमडी सर जबरदस्त है, 10 हाथ है, तो फिर हम सबको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एसबी रॉय सर बता रहे थे कि 10 हाथ है सीएमडी सर का, हर किसी को देखते रहते हैं, हर किसी के साथ चलते हैं। तो वैसे ही हमारे सलाउद्दीन सर बता रहे हैं कि बस आप लाइन पे खड़े हो जाइए, आप लाइन पे खड़े हो जाइए, और ये लोग हमारे ऊपर हैं, ये लोग हमें गाइडेंस दे रहे हैं, इतने अच्छे चीजों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि बस हम लाइन पे खड़े हो जाए, जैसे बोला जाता हम वैसे ही करते चले जाए। जो हम अपलाइन से सीखते हैं वो हम अपने डाउनलाइन को सिखाते चले जाए। यदि हम बस इतना ही करें, XYZ कहीं देखने की जरूरत हमें नहीं है, सिर्फ हम अपलाइन को फॉलो करें,
ऊपर एक कॉल, नीचे 2 कॉल, ऊपर एक कॉल सीनियर को और नीचे 2 कॉल, और मुझे कहीं देखने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही बिजनेस हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो एक शायरी कहने के बाद ही मैं यहाँ पे सीएमडी सर को, हमारा टाइम हो चुका है, ज्यादा हो जा रहा, फिर भी एक शायरी कहने के बाद, जब इतना आग लग चुका है बिजनेस में, आज इतना धमाल हो रहा है आज का मीटिंग। एक तो राम सर आकर के हमें गर्म कर दिए थे पूरे जोश में, साथ में एसबी रॉय सर आके और भी उसमें दुगुना आग भर दिए, फिर सलाउद्दीन सर। तो इसी में एक शायर मैं कहती हूँ, मंजिलें उनको मिलती है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, सिर्फ पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बस इतना ही कहने के बाद, क्योंकि हौसलों में जान होनी चाहिए हर किसी के। आज तो हर किसी में आग लग गया। कोविड-19 में यदि घर बैठे हैं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। जबरदस्त तरीके से हम सबकी ट्रेनिंग चल रही है, हम सब जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं। आगे भी अभी बहुत दिन हमारे पास टाइम है, हर दिन हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग या हमारे बड़े बड़े लोगों से, सबसे सीनियर से, अपलाइन से सीखते रहेंगे। सीखना खत्म नहीं होगा और जीतेंगे जरूर, इतिहास रचेंगे इजीवेज में। तो अब हम बुलाते हैं यहाँ पे हमारी कंपनी के सीएमडी सर को, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ, और अब उनसे सुनेंगे हम कि वो जो हमें स्टोरी दे करके हमें समझाना चाहेंगे आगे कुछ भी। तो जोरदार तालियां अपने घरों में बैठ के, जहां बैठे हैं, पूरे सम्मान के साथ। सर, गुड मॉर्निंग इजीवेज। गुड मॉर्निंग इजीवेज भाई, आज का तो ये वेबिनार सुपर हिट हो गया, वैसे ही बहुत बढ़िया हो गया सब कुछ। मुझे लगता है कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। दो क्राउन डायरेक्टर की आज तो मैसेज, और डॉक्टर राम का इतना बढ़िया सेशन रहा। तो मुझे लगता है कि आज इतना ही छोड़ते हैं, फिर कल बात करेंगे। और 2 घंटे भी हो गए हैं ऑलमोस्ट बैठे हुए लोगों को, लंबा हो जाएगा सेशन। तो आज का यहीं पे क्लोज करते हैं। एक ही बात बोलूंगा मैं बस, जो अभी एक विजन लेके मैं सोच रहा हूँ कि जब हम लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो एक वर्ड अपनी डायरी में लिख लीजिए, एक नई डायरी लेके, एक नई शुरुआत। एक नई शुरुआत मतलब इजीवेज 2 को हम स्टार्ट करेंगे। जो हो गया बहुत अच्छा रहा, और जो होना है उसके ऊपर फोकस करेंगे। इजीवेज 2, एक नई शुरुआत। देखिए, पिछले 5 साल आपकी जिंदगी में हुआ है, अच्छा या बुरा जो भी, उसे हम भूल जाते हैं। अगले 5 साल पे फोकस करेंगे, और अगले 5 साल पे फोकस करेंगे, और जो आपकी जिंदगी में जो आपको चाहिए, क्योंकि जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ वो अगले 5 साल में अगर करना है तो 2 चीजें करनी पड़ेगी। अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना विजन सेट करना पड़ेगा, और सबसे खास बात है अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। जो कि हम सब जानते हैं कि अगर आप वही करते रहे जो आज तक करते रहे, तो आपको वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता रहा। तो बदलना पड़ेगा तरीकों को, बदलना पड़ेगा को, और बदलना पड़ेगा अपने विजन को। मैं एक ही बात बोलूंगा, विजन बनाएंगे, क्योंकि कल भी डॉक्टर राम का सेशन है और कल बात करेंगे इसके ऊपर डॉक्टर राम के सेशन के बाद कि एक नई शुरुआत में क्या क्या हम करेंगे उसके ऊपर कल बात करेंगे। बट अभी एक ही बात बोलूंगा कि विजन कार्ड बनाना शुरू कर दीजिए। अगले 5 साल आप अपनी जिंदगी से, अपने आप से क्या चाहते हैं। और इजीवेज तो आप जानते ही सब कुछ दे सकता है। इतना बड़ा कोविड के बाद, इस महामारी के बाद जो पोटेंशियल और जो हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी हैं, तो हम अक्सर किसी से जब मिलते हैं तो अक्सर पूछते हैं कहाँ से हो, कैसे हो। तो कहाँ से हो पूछना छोड़ दो, कैसे हो और आपका विजन क्या है, ये 2 चीजें पूछनी शुरू कर दो। कैसे हो और आपका विजन क्या है। अगले 5 साल सिर्फ हमें अपनी डाउनलाइन के विजन को क्लियर करना है कि कहां से हो और आपका विजन क्या है। हर बार जब भी मिलो
विजन क्या है उसे पता ही नहीं होता है। हमारी पूरी टीम को ये विजन वर्ड क्या है। जब भी आप मिलें, जब भी फोन पे बात करें, एक लाइन ऐड करनी शुरू कर दीजिए कल से, क्योंकि एक नई शुरुआत कर रहे हैं और एक नई शुरुआत एक नए विचार से आती है, एक नई सोच से आती है, एक नए तरीके से एक्शन लेना ही है। वो कल बात करेंगे, मगर आज से करनी है। बात कीजिए इजीवेज सेकंड पार्ट है ये, तो विजन क्या है बताने दीजिए। जितना वो बताएगा उतना वो क्लियर होगा। हो सकता है पहले 4-5 बार वो कंफ्यूज रहे कि क्या है, मगर देर में 2-4 दिन 2-4 बार में वो सेट होने लगेगा कि उसे जिंदगी से चाहिए क्या। क्योंकि 95% लोगों को नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए। बस वो ये कहते हैं सब कुछ चाहिए, और सब कुछ नहीं होता, क्योंकि निशाना हर चीज पे नहीं लग सकता। निशाना तो किसी एक चीज पे लगता है। और एक और बात है, जिसको यही नहीं पता उसे क्या चाहिए, इसका मतलब उसके सामने कुछ है ही नहीं, और जो चीज आपके सामने नहीं है उसके ऊपर भी निशाना नहीं लगता है। निशाने लगाने के लिए चीज चाहिए, और वो क्या चीज है वो सामने होनी चाहिए। तो सेशन हम यही क्लोज करते हैं एक नई शुरुआत के साथ, एक नई शुरुआत के साथ इजीवेज 2। और आपका विजन क्या है ये आप बताइए, आपका विजन क्या है, अगले 5 साल में आप क्या करने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत मजा आया आज के सेमिनार में, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। 211-12 लोग थे आज हम लोग, और बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम हो गया, मजा आ गया, वंडरफुल। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।